कहा हमनी के फेसबुक पे आगे बनिया। प्रणाम, नमस्कार, जय भोजपुरी। जैसे कि हमनी के बतौले रहनी है जा, आज हमनी संगे आखर वर्चुअल महोत्सव 2020 में पंकज भाई बानी मुंबई से, पंकज त्रिपाठी। अब हम परिचय वहाँ के का देव, हम बस ये कह सके नहीं कि बिहार आ भोजपुरियन के करेजा अगर कहल जाओ, करेजा शब्द बहुत बढ़िया से बताई। बिहार के करेजा कहीं या भोजपुरिया लोगन के करेजा कहीं। आज हमनी संगे बानी यहाँ के, आज हमनी के बहुत वहाँ के से जो बातचीत करे वाला बानी जा, वो बातचीत गांव के बारे में करे वाला बानी जा, बिहार के बारे में करे वाला बानी जा, और सिनेमा के बारे में करे वाला बानी जा। बतकही एकदम बहुत ही कैजुअल जोन कहल जाला, सहज आ सरल शब्दन में होई। ई कोनो साक्षात्कार ना हटे, ई भाई भवदी या हित मीत वाला बतकही होखे वाला बा। ए बतकही में भोजपुरिया लोगन के, बिहार के लोगन के, पूर्वांचल के लोगन के, सब लोगन के जुड़े के बाद जे पंकज भाई के जो फैन फॉलोइंग बटे, ओहू लोगन के हमनी के पंकज भाई के मातृभाषा से जोड़े के कोशिश करता नहीं जा। तो इस समय हमनी के आखर के पेज से लाइव बानी जा। आखर वर्चुअल महोत्सव जोन की हमनी के 3 दिसंबर के हर साल करे नहीं जा, असो कोरोना के वजह से ना हो पावल हटे, तो वर्चुअल ही सही। आई वर्चुअल के हमनी के पखवाड़ा में बदल देले बानी जा। पंकज भैया से हमनी के समय मिलल है आज के। पंकज भैया से पहिलका चीज हम, बाकी सब चीज के छोड़ के एगो चीज हम पूछल चाहब कि पंकज भैया पिछला 6 महीना 7 महीना से पूरा उथल पुथल पूरा विश्व में मचल बा कोरोना के लेके। राउर कैसन अनुभव बाटे, का अनुभव बा ये कोरोना के? ओकरा बाद हमनी के आगे के बात कर जी भैया। पहले तो सब कोई के प्रणाम। गुरुजी लोग बतानी हमारा स्क्रीन पे संजय भाई, अनिमेश जी, देवेंद्र जी और मुन्ना पांडे। निराला भाई भी बानी, इन्होंने कटत बानी वहाँ के, और वहाँ के गांव में बानी तो नेटवर्क हिलता नेटवर्क हिलता। हमनी के मेन लड़ाई पोस्ट कोरोना बिहार के गांव भी ऐसा बन जाओ कि नेटवर्क ना हिलो। तो पहले तो गुरु जी के प्रणाम। रहुआ हमनी के गार्जियन और मार्गदर्शक, हम जब भी पजवार के बारे में सोचे नहीं तब हम मन भावुक हो जाला कि कैसे रउआ और संजय भाई के प्रयास से रउरा पूरा गांव के स्वरूप बदल गई। पहले प्रणाम स्वीकार करिए, आगे बातचीत में। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम स्वीकार बा पंकज जी, सादर। तो में नवीन भाई पूछा था कोरोना में, अच्छा मतलब हमारा छुट्टी के बड़ा जरूरत रहा सख्त। हम पिछला समझी कि 2 साल से लगातार काम करत नहीं है, फिल्म पे फिल्म, छुट्टी ना मिलत रहा। तो कोरोना के टाइम में मतलब ब्लेसिंग कि ठीक है, दुखद स्थिति में भी हम जी। तो अब पिछले 6-7 महीना से हम काम नहीं करत। हालांकि आजो सुबह से एगो हमारे सीरियल आवता क्रिमिनल जस्टिस, ओकर प्रमोशन रहा। तो लगभग सुन ली गुरुजी 12 बजे से लेके और अभी 1 घंटा पहले ले 6 बजे ले फोन यही जूम कॉल पे या इंटरनेट कॉल पे बोल के मुंह से झाग निकल गई बा। बाप रे बाप, बहुत बैठल लेकिन हम सोचनी है कि भोजपुरी में बतियाए में 2 घंटा तो मन फ्रेश हो जाये, जो दिन भर के थकान फ्रेश हो जाए। हाँ। सही बात बटे। तो कोरोना ऐसा समस्या बढ़ले बटे। पंकज भाई, सबसे एगो तो हमनी के भी जैसे गुरु जी भी कहनी हटे, पंजवार सिवान खास करके आखर परिवार के लोग जोन बा पिछला साल माने परियार साल रो आई रहनी, या आजुओ राउर सिंबॉलिक तस्वीर आ वीडियो जोन बाटे लोग शेयर करेला, जे आखर परिवार के भी बात, जे आखर परिवार से नहीं खे। राउर जोन अपीयरेंस रहे, जोन मतलब आखर के पंजवार गांव में जैसे रुआ रहनी, तो वो सम्मेलन से जुड़ल वो जोन वो कार्यक्रम में रुआ आई रहनी, वो से जुड़ल जैसे फोटो भी देखौनी है रुआ की मोबाइल में बाटे, तो का कुछ याद बाटे, कुछ मिसिंग बा, कुछ का राउर विचार बाटे ओकरा पर तनी बताई। आखर परिवार के बहुत हिम्मत मिली रुआ बात से, हमनी के भोजपुरी पे भी जो काम बहुत बढ़िया। मतलब हम जब पहुंचनी और हमरा
हमारा सपनों में ये बात की कल्पना ना रहे, हालांकि हम सिवान गोपालगंज लगही के डिस्ट्रिक्ट बा, तो कि सिवान में पंजवार एगो ऐसा गाँव बा जहाँ पे संगीत महाविद्यालय, जहाँ पे डिग्री कॉलेज, जहाँ पे लड़कियन के महाविद्यालय, और जहाँ पे ऐसा ऋषि मुनि ऐसा आदमी गुरु जी बानी, तो हम तो देख के हम भाव विभोर, आश्चर्यचकित और माटी के प्रति, भाषा के प्रति लगाव देख के हम मतलब चकित हो गए नहीं कि यार एक आदमी अगर चाहो तो एक गांव की तस्वीर बदल सकता। बिल्कुल जी। तो जौना तरीका से गुरु जी सब राउर आशीर्वाद और राउर मेहनत बा, हम तो नहीं देखले कोनो फ्रीडम फाइटर के और समाज बदले वाला आदमी के केहू के, लेकिन रउए के देखले बानी, और वो से हम अनुमान लगावे नहीं कि कैसन लोग होला जे दुनिया और समाज के बदलेला। सही बात, बिल्कुल पंकज भाई। हम एक खाली जे भी फेसबुक पर देख रहल बाटे, हम सब लोगन से बता दें कि पंकज भाई गुरुजी जेकरा के कहता नहीं, गुरुजी बानी संजय भाई के संगे इस समय कैमरा पर स्क्रीन पर बानी वहाँ के। गुरुजी ही आखिर के संरक्षक हैं, पंजवार, आधुनिक पंजवार के जो निर्माता कहीं, चाहे बिहार में खास करके हम अगर बात करी तो पूरा भारत में शिक्षा के माध्यम से, लड़किन के शिक्षा के माध्यम से लेके अब बहुत सारा चीज माने, अब आज के लाइव तो हमनी के पंकज भाई से बतियावल बन जा, गुरुजी से तब बात होकबे करी, बाकी गुरुजी हमनी के आखिर परिवार के संरक्षक बानी। अब पंकज भाई से मिले खातिर गुरुजी भी कहनी है, पंकज भाई भी कहला कि गुरुजी से मुलाकात हुई, आई मुलाकात हम कहने कि आज जूम के माध्यम से ही हो जाओ। संजय भाई, नवीन भाई, सबके प्रणाम, पंकज भैया प्रणाम। आज सबसे बड़ा वो खुशी के बात बा कि स्क्रीन पर दू ऐसा आदमी बा जे जौन जीवन में संकल्प कइल ओकरा के सिद्ध कइल। हमनी के ई सौभाग्य बाटे, हमार तो बचपन गुरुजी के साथे बीतल बा, किशोरावस्था में यहाँ के किताब हमरा के दी कि हई पढ़े के बाटे, ऐसे हई चीज, मतलब एक एगो कहानी और क्रम ऐसा भइल कि अब 12th में हम खलील जिब्रान पढ़े लगनी, अभी गुरुजी के देन रहे। तो एगो गांव में जो 1940 में विद्या मंदिर पुस्तकालय रहे, वो बेरा यहाँ के छोट रहनी, शायद किशोरावस्था में, एगो गांव के व्यक्ति सत्यनारायण मिश्र जी वो विद्यालय के शुरुआत कैनी, विद्या मंदिर पुस्तकालय के 1940 से चलता आज भी वो पुस्तकालय बाटे, अपना हजारों किताबन उनके साथे, या उनमें 1940 के बाद के पत्रिका वगैरह सब बाड़ी सब हमनी के लगे जौन धरोहर बाटे, एगो जौना पर गेस्ट जे भी आयल बाटे वो नोट कइले बाटे अपन मंतव्य, अपन विचार। 1948 से बाटे गांधी जी के जौन हत्या भई रहे, हत्या के बाद जब 13वीं मनल गांधी जी के, तो वो विद्या मंदिर पुस्तकालय प्रांगण में मना रहे, और अवसर पर बहुत दान वगैरह भी भई रहे, कुछ लोग के खियावल गई रहे, गरीब व्यक्ति के कुछ दियाई रहे, ये सब अखबार में वगैरह कार्यावर्त में आई रहे, वो बाहर निकल गए कटिंग। तो ई हमनी खातिर गौरव के बात बाटे। आज रउआ एगो स्क्रीन शेयर कइले बनी हमनी के साथे, बिहार के एगो छोट गांव के माटी से लड़का एगो निकल के जाता, तो जीवन में बहुत अपना संघर्ष करता, लेकिन अंततः ओजा पहुंचता जहां ओकरा पहुंचे के चाहत रहे, और ओजा पहुंच के वो हजारन गो लाखन करोड़न आदमी के ई एगो जिगर में सपना जगावता करेजा में, कि अगर मन में संकल्प होके या भीतर क्षमता होके तो वो अपना संकल्प से साधना के प्राप्त करी। तो ये आज के दिन बहुत ऐतिहासिक बा, बहुत महत्वपूर्ण बा वर्चुअल महोत्सव। सबके प्रणाम फिर से। संजय भाई सही कहनी हटे। पंकज भाई से जो बतकही के आज के मुद्दा माने विषय हमनी के जो चुनले बनी जा, ओकरा में गांव सबसे पहले बटे, गांव के बात हो रहा बटे। गांव के पंकज भाई, जब हम तो बलिया के, यूपी बलिया के रहे वाला हैं, लेकिन गांव के जब कल्पना होला दिमाग में, तो हमनी के बात करें कि पंजवार ऐसा गांव होके के चाहिए। बिल्कुल। तो पंकज भाई राउर मतलब बहुत जगह रुआ इंटरव्यू दिले बनी, बहुत जगह बात कही भइल बटे, रुआ गांव के बारे में चर्चा कइले बनी। आज रउआ से हमनी के जानल चाहतनी जा, चाहे जे भी जुड़ल बटे, आज लोग देख रहल बटे, गांव के कल्पना जब रुआ करतनी तब रुआ दिमाग में का बटे, और राउर कैसे मने गांव रुआ संगे आजुओ बटे। हमनी के कुछ दिन पहले जब गिरिबास भई रहे, तो खटिया देखले रहनी जब फोटो, मुन्ना भाई याद हुई हमनी के, बहुत लोग देखले रहे, बहुत लोग चर्चा भी कैले रहे चीज के। तो एगो कहल जाला कि एगो आदमी के भीतर जोन बटे, तो एगो भावना जागृत हो जाला उस चीज से, कि अतना बड़हन जगह पर जाके जे गांव से जुड़ल बटे, तो गांव के लेके एगो राउर कल्पना का बटे, आखिर राउर सोच का बटे गांव से लेके, कैसे रुआ गांव से अबही जुड़ल?
नवीन भाई बाकी लोग म्यूट करके रखो। हाँ, म्यूट करके रखी जी। म्यूट करके बाकी लोग म्यूट कर ले। हाँ जी तो बहुत बढ़िया भैया। हम गांव से हम तो निकल ही नहीं, 20 साल लगभग 20 साल भाई जब हम गांव से हमारी यात्रा शुरू भई, गांव से पटना ही नहीं, पटना में पढ़ाई के संग संग थिएटर, फिर दिल्ली, फिर मुंबई आ गई नहीं। लेकिन वो एगो कहावत था ना कि हम गांव से निकल आई लेकिन गांव हमारा भीतर से ना निकलल, और वो ना निकली, एटलीस्ट ये जीवन में तो नहीं निकली। तो अब हम बॉम्बे में भी गांव खोजे नहीं और गांव के व्यवस्था करे नहीं, जो हमारा भीतर के गांव बा। यही के चलते खटिया, लोढ़ा, कठौत, थी सिलबट्टा, सिलवट लोढ़ा, लकड़ी के कठौत बा गुरुजी हमरा लगे। लकड़ी के कठौत दू गो, हाँ, जना में ठेकुआ बनेला, बड़का गांव से ले आइल बानी। अपना गांव से रसरी ले आके यहाँ ससुर जी हमारे खटिया बना देले, तो खटियो बा। और बॉम्बे में भी हम, बॉम्बे से थोड़ा बाहर एगो छोट आइलैंड है, मड गांव है, इहो गांव है मड गांव। तो हम वही बॉम्बे में भी गांव में रहे नहीं, एक छोट गांव में। आज दिन में एगो पत्रकार पूछा था, हाँ ठीक है, रहे हम पंजाब केसरी के संपादक जी, तो कि रुआ गाहे यहाँ रहे नहीं मड में। हम बोलने की बम्बई में हम गांव खोजा तो नहीं है, तो ये हमारा मिल गई बम्बई के गांव, तो बेजी ना गई नहीं। तो खैर, तो वह बाटे नवीन भाई की हमारा भीतर से गांव ना निकली, और हम चाहबो ना करें कि निकलो, कोनो जरूरत नहीं है निकाले के। खैर, और का वाला सवाल हम बीच बीच में भूल नहीं बातचीत, कोनो दिक्कत नहीं है। हमनी के मतलब गांव से देखी, गांव से ई जोन कनेक्शन बाटे राउर, एकरा पीछे मतलब कहे के मतलब ई बाटे जी, इस सवाल आज ए से पंकज भाई रुआ से पूछा ताटे, कहे से कि हमनी के जब गांव के बात करत नहीं जा, तो बहुत लोग बाटे गांव से कनेक्टिविटी के का रीजन बाटे, का कारण बा कि रुआ गांव से कनेक्टेड बनी। ई तो हमनी के देखत नहीं जा कि गांव रुआ में बा, गांव रुआ संगे बा, लेकिन आखिर का वजह बा जी? साधारण वजह बा कि देखी जौन पेड़ होला न, पेड़ पौधा वृक्ष, अगर वृक्ष के जड़ जौन है वो जितना अंदर रही और जितना पकड़ल के रही अपना जमीन के, तो मौसम, सूखा, आंधी, पानी, बरसात, तूफान में वो टिक जाई, गिरी ना। और जड़ जो अगर कमजोर हुई तो वो गाछ गिर जाई, ना बची है। तनी तनी भी तेज हवा चली तो ढिमुला जाई, गिर जाई, ढिमुला जाई, कितना ढिमुला जाई। तो हमार जड़ वह है कि अगर हम वहां वो कमजोर हो जाई तो शायद हम अक्सर बोले नहीं कि अब जौन जे लोकल बा वह ग्लोबल बा। हाँ, अंतरराष्ट्रीय बने खतरा, हम अगर भोजपुरिया बन जाए तो हम अंतरराष्ट्रीय बन जाए। बिल्कुल। तो यही से हम कनेक्टेड बानी, वो में मतलब हमार मुश्किल बा डिस्कनेक्ट भइल। और कि ये हम जब बात बोलनी है, बात बोले खतरा बोल देनी है, इतना प्लानिंग के तहत हम नहीं जुड़ल कि हम हर मौसम खड़ा रह पाए। वो ऑर्गेनिक और नेचुरल बाटे, ओकरा बिना। हाँ जी पंकज भाई, गांव से असल में गांव से जो नहीं, गांव रुआ भीतरी जो गांव बाटे, या रुआ सोच में, रुआ विचार में, चाहे जो अभी भोजपुरी के जो ठेठ शब्द एगो आइल हटे, एगो फीलिंग जोन आइल हटे चेहरा पर, जोन एगो खुशी आइल हटे, एकर कितना रुआ कैरियर में कितना सहायता करेला? गांव जोन बाटे, गांव के जोन आत्मा बा, चाहे गांव के जोन एगो कॉन्सेप्ट हमनी के लेके जिए रही जा, हमहू माने एजा बानी दुबई में, चाहे बहुत लोग बा अमेरिका में, बहुत ऐसा बहुत लोग बाटे जो गांव से बता। आखिर गांव हो का चीज, कैसे रुआ के एक्सेलरेट करता, कैसे रुआ के एगो कुम्हार जिसे कहल जाला ना, कि कुम्हार जोन बाटे जोन से आकार देला बर्तन के, माटी के बर्तन बनावला, तो कुछ ऐसा बा का गांव के असर रुआ पर कैसे पड़ल बाटे जी? हमारा पे गांव के बहुत असर है। देखिए गांव में ना अक्सर हम देखे नहीं आज की पीढ़ी में। और एक और बात हम क्लियर कर दी कि गांव के बहुत सारा अच्छाई और गांव के रोमांटिसिज्म जी, रोमांटिसिज्म के क्या हिंदी में भोजपुरी में बोलल जाई? संजय भाई बताई रोमांटिसिज्म के का बोलल जाई भोजपुरी में? हिंदी में रोमांटिसिज्म खातिर स्वच्छंदतावाद बा हिंदी में। हाँ, भोजपुरी में ओकरा के का कहल जा सकेला? खुलापन, खिलड़पन। हाँ, खिलड़पन, भावातिरेक। तो गांव के वो मासूमियत और खिलौड़पन और जौन भी गांव की एक
गांव के स्वरूप अभी बहुत बदलल बा जी ऐसा नहीं है कि गांव में सब लोग बहुत मासूम इनोसेंट और प्रोग्रेसिव लोग रहेला। अभी हम जब गांव जानी तो कई बार हमार बचपन से निकलल गांव या प्रेमचंद की किताब वाला गांव और मौजूदा भारत के गांव में बहुत अंतर बा, खासकर हमनी के भोजपुरिया इलाका में। तो अगर ये प्रभाव में हमनी के खाली रही सन की गांव उहे गांव हो जो आज से 50 साल पहले रहे, तो गांव में बेच के खा जाइए सन। हमारा अगला सवाल ये रहते पंकज है कि जो दरबारी का गांव हो गई शिवपाल पटना गई रहनी हाँ ए समय के गांव में माने अंतर तो बहुत हो गई, बट हमारा लागत है कि एक लाइन में रुआ जवाब दे देनी हटे। शिवपालगंज हो गई सब शिवपालगंज। मुन्ना भाई यही से पिछला 15-20 दिन से गांव में पड़ल बड़ा है। गांव पर हमनी के बातचीत तो भाई हमारा लागत है कि पंजवार एगो हमनी खाती उदाहरण वाला गांव बटे। चर्चा पंजवार के होई, गुरुजी के चर्चा होई, हमनी के बिहार पर बात करी जा। एगो सवाल निराला भाई जुड़ ना पौले हटे, निराला भाई के ही कुछ सवाल करे कर लटे। इस सवाल ई खाली आखर परिवार खाती नहीं खे, भोजपुरी खाती नहीं खे, पूरा बिहार और पूर्वांचल खाती बा। सवाल जो पहला निराला भाई कर बनी, कोनो इलाका में सिनेमा के विकास खातिर साहित्य आ रंगमंच के जमीन मजबूत रहे के चाहिए। बिहार के साहित्य परंपरा के समृद्धि से सब अवगत बा, रंगमंच के रुआ जानत बानी। आखिर कहाँ कमी बा कि बिहार के आपन सिनेमा के अलग धारा ना बह सकल? बहुत बढ़िया सवाल बा। अब रउआ निराला भैया के मैसेज भेजम कि वहाँ के ट्राई करत रही, अगर लास्ट मोमेंट में भी जुड़ गई नहीं तो बात हो जाई। हमनी के लाइव देखा तनी वहाँ के जुड़ नहीं पावत, लेकिन लाइव देख रहल बानी। ओ अच्छा, हाँ तो बहुत बढ़िया सवाल बाटे। हम आजे सुबह में कहीं पढ़ा तनी है कि बिहार में कुछ जिला में कला संस्कृति के कोई पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, 38 या खबर आई है, वर्तमान संस्कृति मंत्री ने बोला है ऐसा जी। तो अब सही कहा था नहीं कि हम पिछला साल जब हम आखिर में आई रही 1-2 साल पहले, तो आखिर महोत्सव में ऋषिकेश भैया से भेंट भई। ऋषिकेश सुलभ आई रही वहां के जी महोत्सव में, लेखक हई हमनी के इलाका के सिवाने के हई जी के, तो लहेजी सिवान में लहेजी के, हाँ जानते नहीं। ओ जी हमारे भाई कोल्हुआ एगो गांव वाला लहेजी के लगा ही जी, कोल्हुआ बा, तो हमनी के संबंध बा कोल्हुआ में। तो हमरो भैया के ससुरारी कोल्हुआ वही जैसे 6 के तिलक आयला सुल्तानपुर में। हाँ अरे क्या बात है, देखा था नहीं क्या तो 6 के तिलक सुल्तानपुर जी अपना संबंधी के यहाँ से। वाह। तो बिहार में कला सही बोलता नहीं कि रंगमंच के माहौल बा, लिटरेचर के माहौल बा, बहुत बढ़िया बढ़िया राइटिंग हो, पहले भी होता है, आज भी हो रहा बा, लेकिन सिनेमा के विकसित करे में ना जानता नहीं। वो में एक तो सिनेमा के बड़ा व्यवसायिक पक्ष बड़ा एक अहम हो जाला। दूसरा अच्छा ये सवाल में क्या बाटे, सिनेमा बिहार के सिनेमा के अंदर सिनेमा इंडस्ट्री कहा तनी वहाँ के कि बिहार के साहित्य परंपरा समृद्ध बाटे, सबके जानता। रंगमंच रोवा बिहार के रंगमंच से रोवा जुड़ल बानी, रोवा बहुत बढ़िया से जानता नहीं। यानी कि साहित्य भी बा बिहार में, रंगमंच भी बा, बाकी बिहार के अपन सिनेमा नहीं खे। माने एगो सिनेमा के एलिमेंट कहल जाला कि रंगमंच जोन बाटे बुनियाद है सिनेमा के। संभव बा कि सिनेमा के उत्पत्ति से पहले जोन बा रंगमंच ही रहे, उहे एकरा के आकार देले बाटे। जैसे मराठी में, पंजाबी में, बाकी जो क्षेत्र में देखल जाओ तो रंगमंच आ साहित्य के बहुत ज्यादा हाथ रहल बटे उजा के सिनेमा के बरियार करे में। खास करके महाराष्ट्र में और मलयालम में और बंगाल में, 3 स्टेट में ज्यादा देखे के मिली रहुआ कि वहाँ कई बार लिटरेचर पे और वो अपना बंगाली कहानी पे या मराठी कहानी पे, चाहे मलयालम कोई साहित्यकार के ऊपर फिल्म बनावे ला लो जी। चूंकि हमनी के इलाका में हिंदी सिनेमा बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बा, और वो अपन एरिया हमारा जहां तक हमारा अनुभव बा जी, लोग पहले से देखा था, बना के रख ले बा। और चूंकि अब सिनेमा एक ऐसा चीज है जो में बहुत लिटरेचर करे में, रंगमंच करे में उतना बड़ा पैसा के, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के, लागत के जरूरत नहीं है जी। साहित्य में और रंगमंच में 5-10 हजार चंदा मिल गई तो नाटक हो जाए जी।
या केहू आदमी के केहू किताब खरीदो ना खरीदो बैठ के लिख ली है, अपन किताब बना ली है और छोटे मोटे प्रकाशन से छपवा भी ली है और 1000-2000 प्रति, 5000 प्रति, 10,000 प्रति बिक भी जाई। लेकिन सिनेमा में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के जरूरत पड़ेला, लागत महंगा मीडियम है जी। और चूंकि हिंदी सिनेमा ऑलरेडी बिहार में, यूपी में अपन पकड़ हमारे हिसाब से बनैले बा पहले से जी। भोजपुरी सिनेमा बीच में बनल, शुरुआत भइल, लोग जुड़ल भी, ओकरा बाद भोजपुरी के धारा तनी कहीं न कहीं और चल गई जी। भोजपुरी सिनेमा जो वर्तमान में बन रहा बा अभी भी वो 100% में हमरा बुझाता कि वो 15-20% भोजपुरिया लोग के वो केटर करत हो या पकड़त हुई। बिल्कुल 50% भोजपुरिया लोग अभी भी सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा देखे ना जाला। जी। तो पता ना, एक तो में लागत के समस्या बा कि लागत कोई लेके तभी आई जब ओकरा रिकवरी के, ओकरा वापसी के, मुनाफा के उमें संभावना दिखी कि अगर हम 5 करोड़ 2 करोड़ लगाओ तनी सिनेमा में तो हमारे 10 करोड़ मिली। तो और सिनेमा महंगा मीडियम है, यही की वजह कि लोग के बुझाला कि अगर जनता हई देखे के चाहता है टाइप की एगो फिल्म बनल, मान ली जना फिल्म में 20 गो गाना रहे और हिट हो गई, ओकरा बाद हर पिक्चर आई उनमें अगला 1 साल 20 गो गाना वाला आई। बिल्कुल बात और सही बात हो सकला इहो बाटे कि अगर हमनी के देखी जब बाकी सिनेमा के तो कलकत्ता, मद्रास, चाहे खास करके मुंबई, पुणे, ई कुल डेस्टिनेशन रहल बा बिजनेस के भी, तो पैसा वाला लोगन के ज्यादा आवाजाही रहल बाटे, तो हो सकेला कि इहो हो सकेला। एगो हमनी के आखिर परिवार से ही बानी प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं, साहित्यकार ही, जनोघर परिवार साल आई रहनी, शायद मिलल होखब वहां से। ऋषिकेश भैया वही गुजरात में बानी, यहाँ के गुजरात विश्वविद्यालय में उजगा हिंदी के प्रोफेसर बानी। प्रमोद कुमार तिवारी नाम हटे, जेएनयू के ही सागर भाई बानी, सागर अपन जौन जेएनयू वाला, हाँ राइटर, तो वही वहाँ के साथ कहीं वहाँ के एगो बात पूछत नहीं। पहले तो गुरु जी या पंकज भाई के प्रणाम, आदरणीय गुरु जी के या पंकज भाई के प्रणाम, स्वागत बा। पंकज जी, गांव ताकत है, बाकी शहर वाला लोग ओकरा के कमजोरी नियन देखेला, खास करके भाषा के रूप में। कौनो कड़वा अनुभव रुआ अभिनय में ही ताकत लौकेला। गांव के जोन ताकत बटे उ रुआ अभिनय में लौकेला, बाकी शहर जोन बा अधिकतर समय गांव के जोन बा कमजोरी नियर माने अबर दुबर देखेला। तो रुआ कोनो ऐसा अनुभव भइल बटे, कोनो एक्सपीरियंस ऐसा जोन की जहां कुछ फेस करे के पड़ल होखे? ना, हमरा ऐसा अनुभव नहीं है भाई। शुरुआती दिन में सिनेमा के लोग, खासकर हिंदी सिनेमा के लोग बहुत जल्दी पहले के दौर में लिटरेचर से, साहित्य से कोनो लेना देना बहुत ज्यादा हिंदी सिनेमा के बीच में ना रहे। 80-90 में 2 साल 5 साल पे एगो साहित्यिक कृति पे कभी सिनेमा बन गई तो बन गई। तो सिनेमा वाला लोग के साहित्य रंगमंच से वैसे भी हिंदी सिनेमा वाला लोग अभी बहुत वास्ता ना रहे तो, लेकिन हिंदी सिनेमा का एगो टेंडेंसी है कि रउआ जौन क्षेत्र से आवता नहीं तो टाइप कास्ट कर दिया जाला कि अगर ये बिहार के हुए और तब तुरंत कुछ जौन पेशा में बम्बई में हमने के बिहारी भाई या पूर्वांचल के लोग रहेला, वही पेशा से रिलेटेड रोल मिले लागेला। दरवान बना दिलो, चाहे भैया पान वाला बना दिलो, दूध वाला बना दिलो, काफी समय ले खलनायक बना के रखल लो। रामू को ना लो, रामू घर का नौकर। अभी ना देखेला लोग कि यहाँ बम्बई शहर के भी रुआ देखे, वेस्टर्न रेलवे देख ली, चाहे स्टॉक एक्सचेंज देख ली, चाहे रुआ सेबी देख ली, तो मैं हर जगह पुलिस विभाग होके बहुत सारा भोजपुरिया लोग बैठल बा, उहे लोग चलावता। सेबी के चेयरमैन गोपालगंज के नहीं भैया, यूके सिन्हा, जनता सिनेमा के मालिक के बेटा। तो हाँ, तो खैर, तो वो हमरा शुरुआत में एक आध कई बार मोबाइल के वैसा ही रोल मिले कि कोई अनपढ़ टाइप के या ये सब समाज के उस स्टार्टर से आने वाला आदमी जो उनकी, लेकिन धीरे धीरे, और हम कभी भी बहुत अभिनेता के हमने देखे नहीं कि अपन जौन हर अभिनेता कोनो न कोनो स्टेट से आवेला और ओकरा संगे ओकरा अपन मातृभाषा के फ्लेवर होला जी। अब वो पंजाब से आइल अभिनेता के देखे तो आज भी हिंदी बोली है तो उन पंजाबियत सुनाई दी जी, और उनमें केहू प्रश्न चिन्ह ना उठावे और सब ठीक बा। तो लेकिन लोग भोजपुरी में अगर आई तो पहले तो लोग बाद में करी, पहले अभिनेता के खुदे समस्या हो जाला कि यार हमारे में भोजपुरी का टोन आ रहा है, ठीक नहीं है, तो वह मेहनत करे लगला भोजपुरी को उड़वावे में कि हमारे बोले में भोजपुरी के साउंड ना आवे, भोजपुरी के उड़वावे में। हाँ, बहुत बढ़िया बात करी भैया जी। हम बोले नहीं कि हमारी पहचान है जी,
हमारा वो माइनस पॉइंट नहीं है, हमारा वो प्लस पॉइंट है कि हम बोले नहीं तो भोजपुरी में साउंड होला। वाह, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम ओकरा के प्लस पॉइंट बना लेनी, और कभी जैसे रहुआ प्लस पॉइंट बना लेम नु तो रहुआ मन हीन भावना ना आई रहुआ लगे। बिल्कुल। तो कि ठीक है, अब मतलब अब हम हिंदी बोले नहीं तो हमारा दुनिया के कतनो महान से महान अभिनेता होके हॉलीवुड के उनका के बुला के बोली भोजपुरी बोलस, बोल पाई है का ना बोल पाई है। तो तू हमार नाम बोल पाई, हमरो तार ठीक से तार नाम बोल पाई बराबर। निराला भाई लाइव में ना इला के कसर जोन बा सवाल लिख के पूछो। एगो सवाल बा नवीन भाई। जी जी ये सवाल पूछता नहीं। हाँ, एगो सवाल बा पंकज भैया से। हमनी की यहाँ नाटक के गांव में बहुत जबरदस्त परंपरा रहल बा। ऐसने तांबा के जग हमर लगे बाटे। सवाल ई बा कि पंकज भैया, हमनी यहाँ गांव में नाटक के बहुत जबरदस्त परंपरा रहल बा। शायद ही कोनो गांव होई कि दशहरा में सरस्वती पूजा में नाटक ना होत रहे, 2-2 दिन 3-3 दिन नाटक होत रहे, और 1 वर्ष तक इंतजार होत रहे। कुछ खास नाटक रहली से जौन होत रहे, एगो ऐतिहासिक होके, एगो सामाजिक नाटक होके, कुछ भोजपुरी। लेकिन ई परंपरा रहे हर गांव में। हम अपना गांव में देखत नहीं, बचपन से हमनी के देखी जाऊ हजारों लोग देखे, पुरुष महिला बैठ के 3 बजे भोर ले चले नाटक, 9 बजे 8 बजे शुरू होके खा पी के 2-3 बजे ले चले। उमे कई नाटक 2-3 साल के बाद रिपीट भी करसन, लेकिन कोनो असर ना रहे, लोग खूब देखे ओकरा के। उनमें कुछ लोग हर स्टेज पर ऐसा जरूर रहे जे आउटस्टैंडिंग काम करे, देखला के बाद लागे कि अरे यार ये तो मने मुंबई सिनेमा में जौन एक आध वही करेला वो तरीका के या हुले बढ़िया लोग कर। वो बेरा संभव ना रहे कई वजह से कि वो चल जाओ जा तक। कई वो कारण रहे कि एगो नीचे से रुआ प्रयास करनी, रुआ पहुंचनी, रुआ अंदर पूरा ऊर्जा रहे पा लेवे के। बहुत ख्वाहिश और पागलपन और जिद लाखों में करोड़ों में एगो आदमी के पास होला जे ओजा मकाम तक पहुंचेला। वो बेरा संचार के साधन ना रहे। आज संचार के साधन बाटे, दुनिया बदल गई बा, तो का कुछ हो सकेला वो टैलेंट के लेके? हालांकि अब तो होत भी नहीं के, नाटक होत नहीं के, कहीं नहीं के होत। दशहरा दुर्गा पूजा में सब कुछ बदल गई बा। बहुत बढ़िया सवाल। हो सकेला का? हमरो बचपन में वो नाटक होके हमारा गांव में, और हम वही नाटक के देन है। हमारा अंदर अभिनेता के जो बीजारोपण भइल वो वही रंगमंच में भइल। राघव बाबा डायरेक्टर रहस हमारा गांव के, सुरेंद्र मार साहब एक बार वो डायरेक्टर रहस, और एगो तारकेश्वर रहले लिखस। सो हम वही नाटक के और वही माहौल के उत्पत्ति हमू है। हमरो बीजारोपण वही दिन भइल रहे। लेते जाओ। और वो कहानी अच्छा कि संचार के अभी माध्यम बा। वो जमाना में हमनी के लगे संचार के उतना माध्यम कुछ ना रहे। हम इंटरव्यू में अपना आजकल बोले नहीं कि वो बड़ा सच में रुआ कहीं अगर पहुंचे के बाद तो आजकल बहुत आसान बा। गूगल मैप खोल ली, लगा दी गूगल मैप और छोड़ दी, पहुंचा दी। वो है हमनी के जमाने में कोनो गूगल मैप ना रहे कि अब गांव में अभिनय, हम गांव में नाटक कैले बानी, और मतलब सपना में भी सोचल मुश्किल रहे कि हम सिनेमा में एक दिन जाके अभिनय कर लें। लेकिन रुआ अंदर अगर पैशन रही, जिद रही, तो गूगल मैप की जरूरत नहीं है। रुआ अपन रास्ता पकड़ लें, अपना मंजिल तक जहां भी जाए के बाद वहां तक पहुंच जाए। आज हम सुबह में अचानक बाथरूम से आके चश्मा उठावत नहीं है तो हमारा ख्याल आई मनोज भैया के, मनोज वाजपेयी के, कि हमरा याद बा हम वही में रहनी, सत्य आई रहे अखबार में, यही तो गुरुजी बोलते नहीं हिंदुस्तान में हम पढ़े नहीं कि वो बेलवा बेतिया का लड़का गया है, भिखू महात्रे बना है। तो हम सोचे लगनी कि नारायणी नदी के, गंडक नदी के वो पार बाटे बेतिया और ये पार बा गोपालगंज। वो गोपालगंज बेतिया से वो लड़का जाके और बन सकता अरे अभिनेता, तो मतलब मुश्किल नहीं है। हम क्यों बन सकता? हम गांव में नाटक करता नहीं, हम गांव में नाटक करी तो लोग पसंद करे, तारीफ करे कि यार बढ़िया करता। तो हम सोचने कि यार हमू जा सके नहीं, कर सके नहीं। फिर पटना इन्हीं पढ़ाई खतरा। और लेकिन अभी की स्थिति ये बा कि बॉम्बे में भी बहुत सारा एक्टिंग क्लास चलेला, हम देखे नहीं कहीं कहीं, कभी जानी 1-8 घंटा खतरा, या गांव में भी जानी तो सब कोई शॉर्टकट में लागल बा कि ई कमवा 6 महीना में चाहिए, हमारा ज्यादा टाइम नहीं है, 1 साल टाइम बा। और सब कोई पॉपुलर मीडियम में लागल बा। हम लकीली भले अभी आ गई नहीं हिंदी सिनेमा में, और पॉपुलर सिनेमा या पॉपुलर वेब सीरीज के हम हिस्सा हैं,
लेकिन आज सुबह में राहुल संकीर्तन के बात करो तनी केहू से कि राहुल संकीर्तन कैसे परसा मठ से निकल के और बोलगा से गंगा तक लिख देहनी, पूरा दुनिया घूमनी। बहुत बढ़िया। हम गांव में जैसे रुआ गांव में लाइब्रेरी बा, वैसे हमरो गांव में पुस्तकालय बा, गांधी पुस्तकालय ही नाम है। और वो जिन गांधी जी के क्रियाकर्म भई रहे, वहां के श्राद्ध कर्म हमारे चाचा कैले रहे, बाबा लोग मिल के खोलने रहे 1950 में 48 में। तो आज हमनी के गांव में जाकर रुआ अगर देखी कि वो रंगमंच खत्म हो गई, पढ़ाई का कल्चर खत्म हो गई बा। हम अपना गांव के यंग पीढ़ी के जाके बोली के राहुल संकीर्तन के जानता रहो तो मुंह बात दिलो ई के का जरूरत बजाने के। तो एमे हमनी के कलेक्टिव फेल्योर बा, सामूहिक फेल्योर बा। ऐसा नहीं कि खाली वो लइकवे के गलती बा, वो लइकवा के बतावल नहीं गइल कि तोरा काका पढ़े के बा और के तो पढ़े के बा और अपने सपना के तो देखे के बा, ओकरे पीछे के तो लागे के बा। अब इंटरनेट के युग में हर कोई ज्ञानी बा, जोन चाहिए तो मिल जाए इंफॉर्मेशन गूगल से ही, काहे के मेहनत कइल जाओ। तो खैर जी बिल्कुल शॉर्टकट एगो बहुत बड़हन बीमारी बाटे। ई बीमारी लगभग हर जगह लोगन के जल्दी से जल्दी नाव कमाए के, पैसा कमाए के, ओकरा में जोन सोल बाटे, जोन के आत्मा हमने के कहे नहीं जा, ओकरा के दबा देते। तो एगो कहीं ना एगो सवाल चंदन तिवारी गायिका जो है उनकर बहुत मौजूद सवाल आई बाटे, बहुत सामयिक बाटे। पंकज भैया हमरा मन में रहेला कि पूरा बिहार और पूर्वांचल के ग्लोबल पहचान अब छठ बा। छठ के गीत भूपेन हजारिका जी कंपोज कैनी, लता जी गईनी। बड़ा अजीब लागला कि आज ले छठ जैसन सांस्कृतिक पहचान आ जन जन में रचल बसल गीत के हिंदी सिनेमा में जगह तक ना मिलल, जबकि दोसर इलाका के छोट छोट सांस्कृतिक पहचान आ संगीत बा लोक संगीत परंपरा भी सिनेमा के हिस्सा बनेला, ओकरा खातिर जगह बना लेवल जाला, चाहे वो पंजाब के बात हो के बा राजस्थान के। छठ गीत ई एगो सवाल भी बहुत चलल हटे पंकज भाई, गीत के भी तो बढ़ले बाटे। संजय अपना सत्यानंद भाई भी उठौले रहनी सवाल के कि आखिर हिंदी साहित्य में छठ कहानी काहे नहीं है, हिंदी सिनेमा में छठ के उपस्थिति काहे ना लौकेला, जबकि बिहार आ पूर्वांचल के बाकी सारा चीज हिंदी सिनेमा दिखा देला। एक राउर का विचार बाटे, माने अब का वजह हो सकेला एकर? आई थिंक एक वजह पहले तो चंदन के बहुत सारा शुभकामनाएं, स्नेह। हम खुद उनकर फैन है, मुरीद है, गाना सुने नहीं। और रसूल मिया के राम के सेहरा जो गईले बड़ी बहुत ही सुंदर बा, बार बार हम अभियो गाड़ी में सुने नहीं रसूल मिया के राम के सेहरा। तो चंदन वाला वर्जन बड़ा अच्छा लागेला। ऐसे कि दो वजह बा, ऐसे कि रुआ देखे मैंने तो हिंदी सिनेमा में बिहार के कहानी वैसे कम होला जी। मतलब हम बिहार के होला के बावजूद हम जितना सिनेमा कोयले बनी ज्यादातर यूपी के कहानी है। मतलब समझ ली कि बरेली की बर्फी बरेली के रहे, मिर्जापुर यानी मिर्जापुर पूर्वांचल के हो गई। तो एक तो अगर कहानी बिहार के हुई और बिहार में तब छठ के में संभावना आई, तो एक तो बहुत दिन से बिहार के कहानी होला भी तो ज्यादातर दोसर मुद्दन पे होला, या बहुत लास्ट अभी याद नहीं है हमारा सुपर 30 बना रहे, जैसे सुपर 30 है वो अभी पटना के कहानी जी। तो सुपर 30 बड़ा मेन स्ट्रीम वाला सिनेमा रहे और हमरा में कोई स्कोप ना रहे जहां पे शायद छठ के गाना वो लोग या छठ के माहौल डालो। तो एक तो कहानी जो बनता वो कहानी के लैंडस्केप भूमि बिहार के होके के चाहिए, और दूसरा वो भूमि में सर्दी के मौसम आवे के चाहिए, क्योंकि कहानी लिखत भर में मौसम भी डिस्क्राइब कर जाला कि गर्मियों का मौसम है या सर्दियों का है। तो दीपावली और छठ अगर सर्दी के शुरुआत है, कार्तिक कुआर कार्तिक के महीना आवे के चाहिए कहानी में। और शायद ये के चलते, और जहां तक पॉपुलर सिनेमा में ना दिखेला, लेकिन हम ये अच्छा एगो मौका मिलल बा, एगो फिल्म हम मैथिली फिल्म गामक घर, अचल मिश्र करके एगो लड़का बनैले बा, दरभंगा के लड़का है और 23 साल का लड़का बा, 23 साल के जी। कहीं मैनेजमेंट पढ़े वढ़े गई, पढ़ाई छोड़ के आ गई, वो अचल घर में गुरुजी जाता नहीं कहा ना बानी नु बानी हाँ ना रुआ जाए कि वही थकान हो जाए तो बता दे हम लोग के, हमनी का प्रणाम पाती पहले कर लिया जाएगी। संजय भाई अनम्यूट कर ली। हाँ ठीक, वहां के सुना था नहीं हमने के बात, ठीक बानी तब सुन रहा बानी। हाँ ठीक बा, बहुत अच्छा लगा। तो वो आंचल मिश्र के गामक घर में बहुत बहुत सुंदर कहानी बा, वो गांव के घर, और वो फिल्म में मेन पात्र गांव के घर बा, वो घर पे के 30-35 साल के जर्नी जी।
और कैसे लोग विस्थापित होके बाहर जाता। और वो मैं छठ के बहुत बढ़िया सीन पिक्चराइज कैले बाड़े। वो छठ के शाम के अर्घ और सुबह के अर्घ भी हम देखनी 1-2 महीना पहले। वो फिल्म में बड़ा पसंद आई हमरा। जब नितिन के जब आई रहे अपन फिल्म मिथिला मखान जी एगो छोट मोट वीडियो बने में हम जिक्र कैले रहे नितिन के पिक्चर में गामक घर के भी, कि मैथिली का बहुत सुंदर और सेंसिबल सिनेमा बनैले बा लड़का। जी तो आई थिंक यही के चलते ना आवत हुई छठ के गाना। दूसर कोनो वजह नहीं है। अगर हम कोनो बिहार के कहानी आगे बनाएं तो हम चंदन तारा के स्वर मतलब भरोसा दिलाओ तनी कि हम प्रयास करें प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बोल के कि भाई इसमें छठ का गाना 2 मिनट ही सही डालिए। हाँ अगर कोनो बिहार के कहानी पे हम ऐसे जौन पिछला कुछ साल से, अगर 7-8 साल के हम बात करी, 10 साल के बात करी, तो छठ के लेके जौन एगो वैश्विक स्तर पर एगो माहौल जौन तैयार भइल बटे, राष्ट्रीय मीडिया जौन हिसाब से छठ के लेके बात करतिया, माने 3-4 दिन पहले से मीडिया जौन बा लगातार छठ पर नाना प्रकार के बात कर रहल बिया। तो उम्मीद बाटे कि आवे वाला समय में यदि बिहार के पूर्वांचल के कहानी रही तो जरूर आई। सिनेमा जानबूझ के और ज्यादातर पॉपुलर एलिमेंट के जोड़ेला, जो बहुत प्रचलित एलिमेंट होके उठा ला ताकि वो के चलते ज्यादा लोग तक पहुंचल जाए, कमाई ज्यादा होई। हो सकेला हाँ, जैसे ईद उद पर फिल्म रिलीज होली से हो सकेला अगला बार हमनी के छठ पर भी फिल्म कोनो रिलीज होके छठ केंद्रित होके। सिनेमा खतरा सिनेमा के कमर्शियल अगर वो हिसाब से देखें ना, मतलब आमदनी के हिसाब से बिहार बहुत बड़ा टेरिटरी ना है हिंदी सिनेमा के भी। ये एगो शायद सबसे बड़ कारण बा बिहार के ना वो बड़ कारण बा कि मल्टीप्लेक्स हमनी के यहाँ अब बनल शुरू भइल। ये सवाल निराला भाई के बा कि सिनेमा से गांव गायब होके के का वजह बा? का मल्टीप्लेक्स कल्चर के कारण आखिर का कारण बा रुआ नजर में? जैसे कहल जाला भारत गांव के देश है, कृषि प्रधान देश हटे। कृषक लोग के स्थिति तो देखिए रहल बानी जा, संभवतः गांव के स्थिति भी लगभग सिनेमा में अब उहे बाटे। नया दौर के बाद से उ दौर कहाँ चल गई मालूम ना, गांव लगभग गायब बाटे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बाटे जब गांव लौकत होके। तो का वजह हो सकेला भैया एकरा पीछे? एक तो आई थिंक वजह ही हो सकेला कि व्यावसायिक सिनेमा 70, 80, 90 के दशक में व्यावसायिक सिनेमा का काम रहे फैंटेसी बेचल, कि सुंदर लोग, सुंदर चेहरे, ग्लैमरस हो, साफ सुथरा सड़क हो, शहर हो। क्योंकि उनको ये लोग बुझाला कि तो गांव गंवार के लोग बा, ये लोग परेशानी मुसीबत और अपन हरियाली देखते बा, उहे का दिखावल जाओ, तो कुछ अलग दिखावल जाओ। हमारा याद ही पड़ता केहू नाना पाटेकर कोनो फिल्म में हीरो रहले तो एक आदमी कहल कि ये हईसन हीरो होला। हाँ। तो हमने के बहुत सारा चीज के पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे नहीं सन्नू, और माइंडसेट बना दिया जाला। बिल्कुल आजकल हिंदी सिनेमा में भी बहुत बड़ा काम है वो छवि बनावे के, अभिनेता लोग के इमेज मेकिंग बोले जाला ओकरा के। तो अब नेता अभिनेता लोग हर जगह एक बहुत बड़ा तंत्र लागेला इमेज मेकिंग में कि। तो खैर कहाँ रहनी हसन, का सवाल रहला हम तो भुलाइए गई नहीं। गांव सिनेमा से गायब बटे। हाँ, सिनेमा से गांव गायब। आई थिंक एगो फिल्म हम 2-3 साल पहले देखले रहनी, तिथि, कन्नड़ फिल्म रहे, वो गांव के कहानी रहे, कर्नाटक के एक छोटा गांव के कहानी। और उस कहानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सराहना और सम्मान मिला। और हिंदी में उसको मतलब बॉम्बे में आमिर खान साहब ने रिलीज कैले रहनी, वहां के हम सिनेमा हॉल में जाकर देखले रहनी। जी जी। तो अब नॉर्थ के पूर्व हमनी के यहाँ के गांव, खासकर पंजाब के गांव अभी भी नहीं के गायब भइल। कई बार व्यावसायिक सिनेमा में देखे तो वो कहानी लंदन रिटर्न या लंदन नमस्ते लंदन में भी आधा पंजाब के गांव आधा हिंदुस्तान के बाहर चल जाये। ई एगो बड़ा ट्रेजेडी हम कह सकिन भैया। अभी ऑस्कर खातिर जोन फिल्म जातिया केरला से जलीकट्टू, वो गांवे आधारित फिल्म बिया, पूरा गांव पर ही ओकर कहानी बाटे। गमई पूरा सिनेमा हम देखनी हटे 2 दिन पहले वो सिनेमा के। तो लेकिन हिंदी सिनेमा में सही में ये वो ट्रेजेडी कहल जा सकेला कि आखिर का वजह हो सकेला? ऐसे कि गांव ऐसे गौड़ बा कि लेखक गांव से नहीं आवत लो। लेखक जो आवत रहे वो आवत रहे शहर से, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब देखिए हुआ तो इम्तियाज अली जमशेदपुर से, अनुराग कश्यप बनारस से, तिग्मांशु धुलिया इलाहाबाद से, अनुराग बसु हमार इंदौर थी के अपना रायपुर के लगे हो का कौन सा हरिया भिलाई से। तो लेखक कोनो अभी गांव के हमरा हो सकेला, हमारा आकलन कोनो जरूर आकलन। जी जी बिल्कुल कि लेखक गांव से नहीं खाना हो। तो अब हम जहिया सिनेमा बनाए, जहिया हम डायरेक्टर बनी या प्रोड्यूसर बनी, तो हम जब सोचे नहीं सिनेमा के बारे में तो सबसे पहले हम गाँव के सिनेमा सोचे नहीं। मन में चलत रहेला कि कुछ कर कुरा के और 20-25 दिन के वो छोटा यूनिट लेके गाँव में जाई चुपचाप बिना हल्ला हंगामा के,
एगो सिनेमा 15-20 दिन में गांव में बना ली हम जाके। लेकिन मन के अलग बात है और व्यवसायिक व्यस्तता अलग बात है, बट कहियो ना कहियो बनाए हम जाए चुपचाप अपना गांव में और गांव के सिनेमा हम बनाए। बिल्कुल। अभी हम तो ऋषिकेश भैया के बात कैनी हटे, वहाँ के उपन्यास हम पढ़नी है जो लहेजी या सिवान के आसपास केंद्रित बा, 4 पीढ़ियन के कहानी हो, अद्भुत अद्भुत बाटे, अद्भुत। माने हम तो पढ़नी हटे अग्निवर्षा जोन बाटे, अग्निलीक अग्निलीक सॉरी अग्निलीक, हाँ अग्निवर्षा अग्निलीक। अब हमरो पढ़े के बाद पहुंच गइल बा, मेरा भी पढ़ा तरी। अब कोहबर के शर्त जनप नदिया के पार, हम आपके कौन बनल कोहबर के शर्त हम तीसरका आली पढ़िए। संजय भाई अब रउआ संपर्क कि रउआ कुछ बात करी कहे से कि तनी साहित्यिक एथी में जाता टे, कुछ सवाल हमारे लगे बाटे, हम रउआ सवाल के बाद हम करब भैया से। भैया परेशान होके के जरूरत नहीं है, तनी बड़ा बतियाओ के बढ़ेर। बहुत गंभीर सवाल नहीं है, पहले गंभीर भइल जाई बाद में आगे चल के। एगो चीज बा कि जब आदमी गांव में नाटक करेला, चूंकि हम बचपन से हमनियों के आदमी नाटक कैले बा, देखले बा, गुरुजी भी नाटक कैले बनी, यहाँ के भी भाग ले बनी। तो ऐसा कभी कभार होला कि महीना दिन के रिहर्सल में बहुत किस्म के बात सीखे वाली सारी चीज सीखला के बाद मंच पर कुछ और हो गई, और बड़ा जेहन जिंदगी भर याद रहेला, कोनो ना कोनो घटना हमेशा ही जुड़ा रहेला जीवन में। रउआ साथ ऐसा कबो भइल बा कि ना कुछ जो हमेशा स्मृति में बा? बहुत भइल बा। हम तो यहाँ फिल्म वाला लोग के सुनावे नहीं तो लोग हंसेला, यकीन ना होला ये लोग के कि हमनी की गांव के नाटक में आमतौर पे अभिनेता लोग डायलॉग याद ना करेला, और जे तनी गांव के चाचा उचा बड़े उम्र में सीनियर हमनी के, हम तो लइकाइए में करी 9वां 10वां तक, 11th के बाद तो हम पटना आ गई नहीं, 11th में भी कोई नहीं एगो जाके पटना से, तो उन लोग डायलॉग याद ना करे। और हमारा गांव में डायरेक्टर का मतलब जो पर्दे के पीछे प्रॉम्प्ट करेगा लाइन आपको, जी पहले पुराना समय में यह रहे। हाँ, कि डायरेक्टर माने बढ़िया डायरेक्शन होला, यानी कि उनका प्रॉम्प्टिंग रहुए ना सुनाई आगे, तो लाइन भूल जाओ लो, आगे पहुंच जाओ लो, लाइन भूल गई, अब सुनाते नहीं कि वो का बोला था, तो बिना मतलब के हंसे लगले। सही बात। हाँ, कान देता रहे कि बोलना सका नहीं खेप सुनाई है, तो थोड़ा मुड़ के अपन देखो अब हंसते हंसते स्टेज पे पीछे जाता रहे पर्दा की तरफ कि सुना जाओ, तिबारा हंसी चालू, और ऑडियंस भी हंसा था कि इनका भूला गई, बड़ा याद नहीं के पड़ा चाहे के रहे एक में चल देले मेरे बा वहां गई ना, तब तक डायरेक्टर खिसिया गई बड़े, तारा याद नहीं क्या करे कि 1 महीना रिहर्सल भइल, अब हर बड़ी में यह लाइन बोल देले, याद नहीं क्या करे कि 1 महीना रिहर्सल भइल। सुना दी क्या? सुना दी। यानी पंकज जी जी हाँ गुरु जी, हाँ, हमारे को संस्मरण बा ड्रामा के। हाँ, हमनी के छोट रही ड्रामा देखत रही, हमनी के एगो चचा जी लाइब्रेरी के संस्थापक रही मधुसूदन पांडे जी, शिक्षक भी रही। ड्रामा होत रहे, ब्लॉक से मिलल रहे पर्दा, हारमोनिया तबला के उद्घाटन में, तो प्रॉन्ट करत रही पीछा से पर्दा का एगो नागेंद्र जी, सामाजिक कार्यकर्ता रही, अच्छा विद्वान भी रही। तो वहां का कहले रहनी पहले जे जौन हम कहब तौन रउरा बोलब, तो वहां का पर्दा का पीछे से कहनी कि कहिए, तो यहाँ का ऑडियंस के तरफ फीट कर देनी या मुंह पर्दा की ओर, कहन जी कहिए, अतः साहब कहिए तो कहिए ना, अपन पूरा हंसी भइल आ सीटी बजा के पर्दा गिरावल गई। ई तो बड़ा ऐसा कुल एपिसोड आ घटना रहेला भैया। एगो सवाल राजीव कुमार सिंह भैया पूछता रहे, कहीं ना कहीं हो सकेला कि एकर जवाब भी हमनी के चर्चा में आ चुकल बा। बिहार पूर्वांचल से आवे वाला कलाकारन के स्ट्रगल बाकी राज्यन से आवे वाला कलाकारन के स्ट्रगल का अलग अलग बा, आकि अलग अलग बात आखिर का कारण बटे, आकि सेम बटे, माने सेम टू सेम बा? रउआ भी स्ट्रगल करके गइल बानी, मनोज भैया के भी उहे स्ट्रगल रहल बा। खास करके हम जितना भी बिहार और पूर्वांचल के कलाकार लोग के देखा तानी, लगभग मैं लोगन की स्ट्रगल रहल बटे। अब बहुत निर्दयी स्ट्रगल रहल बा, अगर हम बात करी तो स्ट्रगल माने सामान्य संघर्ष नहीं खे रहल। तो का रउआ तब चूंकि बोझा बानी, अब तो देखा तानी रउआ कहीं ना ऊपर वाला सीढ़ी पर बानी, और रउआ देख रहल बानी लोग आ रहल बाटे, तो कुछ अंतर बा, यदि अंतर बा तो काहे बाटे भैया? पहले तो बहुत ज्यादा अंतर
एक बिहार प्रदेश या पूर्वांचल के लोग और दूसरे प्रदेश में कहीं से और आवेला में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है जी। संघर्ष ऑलमोस्ट सबके बराबर बा। एने तो पिछला 4-5 साल से गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद से हुआ देखे तो पूर्वांचल के आसपास के कहानी पे बहुत सिनेमा बन रहा बा। यूपी बिहार से रिलेटेड कहानी बहुत आ रहा बा। 20 सेंटर माने छोटे शहर के गोंडा, बरेली, मऊ, बनारस। तो पहले रहे ये मुश्किलात, अभियो बा। हालांकि देखिए वो एक समस्या का होला है जिनकी हिंदी सिनेमा में हम जो देखे नहीं। अब मान ली कास्टिंग डायरेक्टर के कास्टिंग करे के बाद उनका लगे बाटे 10 गो रोल कास्टिंग करे वाला जी। और अभिनेता रोज बंबई में आज आवेले 500,000 आदमी। बिल्कुल। अब ऑलरेडी अभिनेता बंबई में 10,000 बाड़े जे काम के चक्कर खोज रहल बाड़े, संघर्ष कर रहल बाड़े। तो अब 10 आदमी का मौका मिलल बा, 10,000 आदमी फार्म भर दी तो नौकरी तो 10 आदमी के मिली। ये तो बात बा। तो एगो तो मेजर समस्या ये हो जाला कि संख्या बहुत बाटे यहाँ, और उमे समझी तो उमे सही मायने में टैलेंटेड लड़का वो 10,000 के अगर एगो अनुमान 1000 गो अभिनेता के ली तो मैं रंगमंच सही मायने में करके मेहनत करके आवे वाला सबे आदमी रहेला। 900 आदमी ऐसा बाड़े जे कि 3 महीना के कैप्सूल कोर्स कहीं से करके आ गई बाड़े, और जौन कैप्सूल कोर्स करके आवेले से नौकरी के कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होला क्योंकि कि वादजल का अगर छलकत जाए तो वो बोले सन तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम उजाड़ देंगे हमसे सामने। तो खैर अब समस्या ये हो जाला कि वो के भीड़ के चलते बड़ा मुश्किल बा रोज चेहरा देख के टैलेंट निकालल कास्टिंग डायरेक्टर खातिर भी कि हाई टैलेंटेड बाड़े। अब कास्टिंग डायरेक्टर लोग एगो फिजिकल ब्रीफ मिलेला कि यार एक 35 साल का हवलदार जैसा आदमी चाहिए, तो वो ऑफिस में आए लड़के के फोटो में हवलदार खोजता है कि कौन हवलदार है, और ओकरो दिमाग में क्लिच से पहले कास्टिंग में क्लिच से होके हम बार बार बोले नहीं कि मान ली आज से अभी हो, आज से साल भर पहले 2 साल पहले ना अभी हो, अगर एगो धनी आदमी का कास्टिंग हो करे कोई सिनेमा में और भारत के धीरू भाई अंबानी अगर अभिनेता होती वहां के उद्योगपति ना होती तो धनी आदमी में वहां के कास्टिंग ना हुई। बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल बात सही। रिच लुक बोले लालू, अरे रिच लुक का होला भाई। तो खैर हाँ, जैसे आधुनिकता के कंसेप्ट लोग कुछ अलग ही समझ ले बटे। आधुनिकता चाहे प्रगतिवाद के जोना के लोग कहत हटे ओकर मतलब भी अलग निकाल ले बटे। एगो सवाल निराला भाई फिर कर रहल बनी, हमारा लागत हटे निराला भाई लाइव रहती तो इतना सवाल ना करती जितना वहां के लाइव नहीं किए तो सवाल करते नहीं, वहां के मिस करता नहीं हुआ। भैया प्रणाम, देखी अपना गांव में इंटरनेट ठीक करवाई दोगा निराला भाई। तीसरी कसम के जुड़ाव बिहार से रहल, बाद में दामुल में बिहार दिखल, फिर गंगा जल अपहरण आदि के नाम पर बिहार के बेचे के परंपरा शुरू भइल। हिंदी सिनेमा में बिहार के समाज अपराध वाला समाज बने लागल। बिहार के भाषा चाहे तो गुंडा मवाली चाहे नौकर चाकर के इस्तेमाल के भाषा बने लागल। बिहार के यह सीमा हो गई बा हिंदी सिनेमा में। का एकरा के कही के जस्टिफाई करल जा सकता कि ई यथार्थ हटे या एक ही चेहरा लोग देखा ताटे? ना नहीं, यथार्थ बिल्कुल ना हो, और एकरे के हम रिपेयरिंग कर रहल बानी, हम चालू कइले बानी, ठीक कर रहल बानी। निराला भाई के ए सवाल के जवाब तो कम से कम अब दिहल जा सकेला कि अब बहुत सारा सिनेमा ऐसा आ रहल बा जौना में पहले एक तरफा रहे, खाली विलेन दिखावल जात रहे, गरीब के दिखावल जात रहे, चौकीदार दिखावल जात रहे। अब नायक भी मतलब बिहार से आ रहल बड़े, दमदार नायक आ रहल बड़े। अब रउआ मनोज भाई या बहुत लोग बाटे ऐसा खलनायक के भी जो एगो निगेटिव रोल के लेके भी बाटे। जी मुन्ना कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ मुन्ना भाई। नवीन भैया एक बात कहे चाहते नहीं, हम तीसरी कसम से यात्रा शुरू करी है ना, पंकज भैया जो कहानी है कि रिपेयरिंग करे कोशिश करता नहीं जी। तो पंकज भैया के एगो फिल्म बा वो मेरे हुआ गांव के नॉस्टैल्जिया के तीसरी कसम के झांक तीनों मिली लाली करके वो फिल्म कैले रही और वहां के शूटिंग करके ही पजवा रही रही। फिल्म जब लोग देखी तो पता चली रिपेयरिंग कहाँ पहुंचल बाबू। हाँ एगो फिल्म बाटे लाली कर... बिल्कुल बदलाव काफी बिहार के जो इमेज रलटे वो में काफी बदलाव आइल बाटे, लेकिन बहुत लंबा सफर अभी तय करे के बाद। हाँ कोनो दूर आए नहीं है। बिहार के लगभग कलाकार के कैरेक्टर चाहे सपोर्टिंग रोल में ही काहे फिट बैठावल जा रहा, मेन स्ट्रीम रोमांटिक हीरो के संभावना खारिज काहे कर देवल जाता। यह एगो सवाल निराला भाई के बाटे। आज लागत है बिहार से जुड़ल मैं सवाल हुआ के उठा दे।
देखिए जानता नहीं आप वो समस्या ही बाकी एगो होला कई बार हिंदी सिनेमा जो ना हो एगो व्यवसायिक उद्योग है जी व्यवसायिक उद्योग में भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज ना है बहुत सारा इंडिविजुअल लोग करेला और कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां बाहर से आ गई बड़ी सन बाहर की भी कंपनियां बड़ी सन तो जहां व्यवसाय शब्द इन्वॉल्व हो जाला ना तो फिर बहुत मुश्किल है वेलफेयर जन कल्याणकारी राज्य नहीं है कि उनको एक समानता बैलेंस करना है कि एक हीरो हम हरियाणा से रखें एक हीरो हम बंगाल का रखें ये एनएसडी में है एनएसडी के सिलेक्शन में होला कि हर स्टेट के एगो रिप्रेजेंटेशन होके के चाहिए ये सरकारी संस्थान है जन कल्याणकारी से जुड़ल बा तो में अगर मान लीजिए साल 20 गो 26 गो सीट बा स्टेट 28 गो बा तो 2 स्टेट छूट गई तो नेक्स्ट टर्म में वो लोग ट्राई करेला या कोनो स्टेट से 2 गो आ गई सन तो सिनेमा में वो स्टीरियोटाइप है करेक्ट पहले अभी भी मानता नहीं कि हमने की है पहले एगो खास धारणा रहा कि हीरो मतलब जब देखे में सुंदर होके नाचे गावे वाला होके और बहुत सारा हीरो के एलिमेंट हो गए जैसे नाना पाटेकर के लोग बतानी है कोनो देख के बोला कि हीरो है अब धारणा धीरे धीरे टूट रहा बा धारणा और होपफुली आवे वाला समय में और भी टूटी और भी काम हुई और बेहतरी हुई एगो सवाल अभिनंदन कुमार जी बानी वहाँ के छपरा से बानी कहत रहे नमस्कार मैं छपरा बिहार से हूँ रंगमंच कला को सीखने के लिए शुरुआती कदम क्या लिया जाए एगो सवाल पूछत रहे चूंकि वो रंगमंच से शुरुआत कैले बनी गांव के नाटक से शुरुआत कैले बनी तो अभी एगो सवाल जरूरी बा खास करके गांव आ छपरा आ सिवान रहे वाला लइकन खातिर तो राउर का सुझाव रही यदि वो रंग शुरुआत कर चाहते थे जी छपरा में एगो कोनो नाट्य संस्था बाटे एगो छपरा में जी वहाँ लोनी करे नहीं ओकेजनली का नाम वो ना वो भिखारी ठाकुर पे एगो अभी महोत्सव कैलर है नाम भूलत नहीं हम जैनेंद्र दोस्त के जैनेंद्र साथी नहीं जैनेंद्र साथी है क्या जैनेंद्र दोस्त हवे जी हाँ साथी नहीं जैनेंद्र दोस्त तो उनकी संस्था है और वहाँ ग्रुप है काम करते हैं तो वहीं से शुरुआत पहले करी यहाँ के अभिषेक जी छपरा से होकर पटना में बहुत बढ़िया रंगमंच होला कालिदास रंगालय में और अलग अलग संस्था बा पटना में रंगमंच के बहुत सारा जी तो उस से शुरुआत और उसके बाद पढ़ाई करी पढ़ाई पे फोकस रखी क्योंकि पढ़ला के बहुत जरूरत बा अभिनेता खतरा रंगमंच खतरा फिर ड्रामा स्कूल बाटे दिल्ली में आगे की पढ़ाई खतरा जी पंकज भैया सवाल अब लगातार बहुत लोगन के आ रहा बा अमित झा भाई बानी वहाँ के भी मुंबई में बानी रुआ जानत बानी बढ़िया से उनका के अमित झा वहाँ के एगो सवाल हाँ वहाँ के सीधा बैठ जाए ऐसा लगा सुबह पे प्रोग्राम देखा था नहीं टेलीकास्ट हो तो ही बहुत लोग देखा तो ही अमित भाई के का नाम बा पंकज भाई के प्रणाम गुरु जी के चरण पर बिहार के कलाकार जब कमर्शियली हिट हो जाला तब क्षेत्रीय भाषा के सिनेमा करे से बचे के कोशिश करेले का ऐसन बात बाटे का ऐसन काहे होला कुछ ऐसन रहुआ कोनो वाक्य ऐसन कुछ आइल बा का सवाल रहला अमित के सवाल रहला कलाकार बिहार के कलाकार जब कमर्शियली हिट हो जाले तो उ बिहार के जो भोजपुरी भाषा चाहे बिहार के जो क्षेत्रीय भाषा बाटे वो में सिनेमा करे से बाचेले ऐसन कोनो बात बटेगा ऐसन कोनो हाँ ऐसन बात बाटे बिल्कुल बाटे हम एगो भोजपुरी सिनेमा कहले रहनी अनंजय एगो हमारा रंगमंच में हमारा समय आई रहे और उनका शुरुआत भइल अनंजय रघुरा जो भोजपुरी के बड़ा प्रोड्यूसर अब बन गई बड़े बाद में तो उनका पहला फिल्म में हम गई नहीं काम कहीं 7 दिन जी हमारे दोस्ते रहे डायरेक्टर अपन तो और वो 7 दिन करके आके अनुभव और बाद में आउटकम देखनी हम उस सिनेमा के और देख के हमारा बुझाइल कि गुरु इतनी ठीक नहीं है तो ऐसे बच्चे ले कि हिंदी सिनेमा में हम एकदम पर्सनल और आपन आंसर देता नहीं ये बाकी लोग नहीं हो सकत ये हमारा आपन अनुभव है कि हिंदी सिनेमा में बहुत संघर्ष करके मेहनत करके धीरे धीरे करके हमने के अपने को जगह बनावे नहीं सन जी और जब जगह बन जाना तो कई बार भोजपुरी के लोग बोलेला कि अब आई करी तो हमारा बुझाला कि अगर शुरुआती में अगर शुरुआत से ही लोग हमरा के बुलावे लगी मौका देवे लगी तो शायद हम पहले ही से करत रहती अगर तू हमारा प्रतिभा खतरा बुलाओ तरह या ऐसे बुलाओ तरह कि अब हम सिनेमा के एगो पॉपुलर नाम बनी तो आ जाई बिल्कुल बिल्कुल
पहले तो ये मंशा क्लियर करे के पड़ी जी। नंबर 2 की करे में कोनो आपत्ति नहीं। अनंजय से हर तीसरा महीना हमार बात होला, हम बोले नहीं कि अनंजय हम करें भोजपुरी सिनेमा बढ़िया स्क्रिप्ट लिखवाओ, ऐसा लिखवाओ कि जौन करे में मजा आवे, जौन एक्चुअल में हमनी के भोजपुरी सिनेमा का रिप्रेजेंट करे। हाँ बिल्कुल। तो हम वैसन कहानी हम खोजे नहीं कि यार ऐसा कहानी भोजपुरी में बनावल जाओ, जौन कांस में जाओ, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जाओ और हमनी के स्क्रीनिंग होके हमहू भैया लगातार कहे नहीं कि भोजपुरी ह खाली यही के नाव पर अर्कस बथुआ कुछ ना करे के चाहिए, ना तो जौन इमेज बनल बा तौनो चल जाई। कहे से कि मान ली कि हम भोजपुरी सिनेमा एगो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल तिथि जैसा, कन्नड़ जैसा, चाहे कुछ जोन बाकी रीजनल सिनेमा में काम हो रहा बा वैसन सिनेमा हम बना भी दी जी। तो अब वो बनैला के बाद कि भाई वो फेस्टिवल में भेजना है, ओकर बाकी रिकवरी या कमर्शियल रिवाइवल क्या होगा, लेकिन अभी तो हो जाए, अभी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे बीच में एगो OTT प्लेटफॉर्म से भी बात चलता है जी, लेकिन हम ऑल अगला साल जरूरत से ज्यादा हम कमिटमेंट ले बानी ना। तो हमार मन जोन मनसा हम पहले बताओ तनी बा, चुपचाप हम करें, बनाए और ओकरा के हम बहुत सही जगह पहुंचाएं, मेहनत करें, बाकी कहाँ पहुंची तो पता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय भाई हमार मुंह सूखे लागल पूछत पंकज भैया पानी पियतर, हमारा पानी दियो भाई हमरो के। संजय भाई उन्हें से पूछी रहुआ, यही से जुड़ल सवाल रहा नवीन भाई जोना के जिक्र कहनी है पंकज भैया भी कि उतना बेहतर सिनेमा बन जाला रीजनल लैंग्वेज में। अभी स्थिति हो गई बा कि मुख्य धारा के सिनेमा क्षेत्रीय भाषा के बनल सिनेमा के देख के ओकरा स्क्रिप्ट के एक तरह से अनुकरण करते रहे, स्क्रिप्ट ही ना पूरा ओकर फिल्म मेकिंग के जोन बा मामला। भोजपुरी में एगो बहुत बढ़न आबादी बिया, ए क्षेत्र से बहुत लोग ऐसा बा जे सिनेमा से जुड़ल बाटे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ लोग लेखन भी करता, कुछ लोग डायरेक्शन में भी बा, एक्टिंग में भी बा। तो जौना एगो उद्देश्य के साथ राजेंद्र बाबू के पहल पर जैसे फिल्म बनल गंगा मैया तो पेरी चढ़ी, वो फिल्म हिट भी भइल, मेहरारू ट्रैक्टर में जा के फिल्म जाके बैठ के देखत रहे लो वो फिल्म के का। अगर पूरा कंपोजिट एगो प्रयास होके, सब लोग मिलजुल के प्रयास करे तो वो दौर वापस नहीं आ सकत भोजपुरी सिनेमा के। बिल्कुल आ सकता, काहे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता। और वो खतरा बहुत निस्वार्थ होके और बहुत प्रेरणा से प्रयास करे के पड़ी और बिल्कुल आ सकता। और हमरा उम्मीद बा कि आई आने वाले समय में कुछ 1-8 साल जब थोड़ा दुनिया सामान्य हो जाए कोविड से, आई वो स्थिति एक दिन आई, जरूर वापिस आई। वो चक्र है ना, सब चलत रहेला, रिवाइव होत रहेला, तो मुझे हमें उम्मीद बा कि आई और वैसन सिनेमा बनी और वापिस वो जो पहले हम बोलते हैं कि भोजपुरी के 90% 85% दर्शक अभी ना जाला लो सिनेमा हॉल में, जो भोजपुरी भाषी लोग बा, तो वो नहीं जाए वापिस जाके और देखे, और हो सकता है इस समय आई। पंकज भैया एगो सवाल मोहन जी के बाद, अब लोग लगातार अब धीरे धीरे हमने के गांव बिहार सिनेमा ओकरा बाद भोजपुरी पर लोग लगातार आ रहल बटे। मोहन जी कौन अपन बलिया वाला जन गाना में रहले साथ है। हम घरे गइल बानी मोहन जी अंगना में रात के 12 बजे। हाँ 2 बजे भैया, 2 बजे रात के 2 बजे। मोहन जी पूछा था नहीं, अब एगो बड़ा जेन्युइन सवाल बाट, लगभग हमनी के हर ई सवाल बहुत कॉमन हटे रुआ, बहुत लोग ई पूछले हो रुआ से, हमनी के हमेशा जेकरा से उम्मीद करे नहीं जा ओकरा से पूछे नहीं जा। मोहन भाई वह सवाल के पूछा था नहीं। अब पंकज भैया भोजपुरी के दशा और वर्तमान कुछ समय बदलल बा, का हमनी के उम्मीद कर सके नहीं जा कि भोजपुरी सिनेमा गंगा मैया तो है पेरी चढ़ीबो वाला शुरुआत ले के शिखर तक पहुंची? बिन भाई हमारे सवाल को जोड़ लिए मैं जी। कहा था नहीं गांव के घर एक बार मैथिली में जन्नी जी, अब वो टाइप के कुछ जोड़े का पड़ी भोजपुरी में पर पंकज भैया कह रहा है अचल के फिल्म है गामक घर। हाँ गामक घर। हाँ भोजपुरी में वैसा माने 23 साल के लड़का बनौला जी अचल। ओकर बात हमने के पहले कहनी है सन गामक घर के छठ के गाना और छठ के सीन बाओ में वो पिक्चर में। हाँ हम याद रहने तो नहीं देखते यार ये हमारा समझ में नहीं, प्रोफेसर साहब पढ़ावे ले दिल्ली विश्वविद्यालय में कि सिनेमा का जानकारी इतना कहाँ से इनका लग रहा है। प्रोफेसर साहब निराला भाई बात शुरू भाई पंकज भाई यहाँ लोग के गोड़ में घिरनई लागल बा। अब हमारा लगा तो मुड़ियों में घिरनई लागल बा
दोनों आदमी के, निराला भाई या मुन्ना भाई के लेके हम ये बात कहब। तो हाँ बिल्कुल सही कहानी है कि गंगा मैया तो है पीली चढ़ेबे से ज्यादा अभी कंटेम्प्ररी हमरो झुकाव बा गामक घर जैसन सिनेमा के। अभी काले परसों सूरीनाम के राजनयिक से हमारी बात होते हुए जी इंडिया में सूरीनाम के ब्रांड एम्बेसडर बानी जी, यहाँ के महिला ही आसना कन्हाई, आसना कन्हाई जी से हाँ परसों बात भवे हमार। तो वहाँ किताब भेजले बानी एगो बड़ा सुंदर आइल बाटे पढ़े हम। तो हमरा तो हमेशा से वो विस्थापन जौन बा हमनी के गिरमिटिया और कौंतराकी वाला जो जौन जर्नी और कहानी बा जी को बहुत प्रभावित करेला कि ऊपर राजमोहन भाई बानी कि यार वो सब्जेक्ट पे इतना बृहत विशालकाय इतना बड़ा विस्थापन और त्रासदी और खुशी और हैप्पीनेस वाला सब्जेक्ट जी कि ऊपर बहुत ही सुंदर कुछ काम हो सकेला जौन की नहीं है भाई। अगर वो विस्थापन पंजाब से भई रही वैसन विस्थापन या कौन और स्टेट से भई रही तो शायद सिनेमा में बहुत काम हुई, तो लिटरेचर में बहुत काम हुई। तो हमरा मन के करीब बा कॉन्ट्राकी के मीटिया वाला देखी भगवान चाहिए। ओ 3 गो किताब लाल पसीना आइल बटे इनकर अभिमन्यु अनंत के बटे कुली लाइन्स इनकर प्रवीण झा की किताब हटे। मृत्युंजय सर यहाँ के बानी इस समय डीजीपी कलकत्ता में, वहाँ के किताब बटे गंगा रतन विदेशी, भोजपुरी में वो किताब बिया। एगो भैया फीम सागर भी किताब बा, सागर बा अमिताभ घोष के हाँ तो किताब आइल बटे। लेकिन ये बहुत जरूरी विषय बटे। अब हम 2-3 दिन पहले जोन बा कुछ लोकगीत एजा के सरिनामी भोजपुरी फिजी या मॉरिशस के लोकगीत पढ़त रहनी हटे। वो लोकगीत अपने आप में भैया कहानी बाटे, ओकरा पर चर्चा हमनी के फिर कबो कइल जाई। लेकिन एगो बहुत जबरदस्त विषय बाटे, रुआ बहुत बढ़िया बात ही कहनी हटे। ये अछूता बाटे अभी, मतलब अनटच जोना के कहल जाला। हमरा सुने में आई पिछला साल अमित कर्ण जी की केहू लगौले रहे कि गिरमिटिया पर जोन बाटे केहू फिल्म बनावे के बात करत हटे, लेकिन बाद में का भइल मालूम ना चलल। कई लोग सोच रहल त बा, कई जगह सोच के स्तर पे बा। जी एगो सवाल सत्येंद्रम शुभम जी के बा भैया, अगर संभव होके तो सवाल राखल जाए। बॉलीवुड मुंबई में स्थित बा, बॉलीवुड में निर्मित हिंदी सिनेमा में महाराष्ट्र आ बम्बई के झलक मिलेला। तो सवाल बा जे फिल्म इंडस्ट्री पर वहाँ के भौगोलिक स्थिति के भी प्रभाव पड़ेला का? मतलब कहे के चाहते बम्बई में बाटे तो बम्बई तब तो पंजाब के भी बहुत असर बाटे। तो हमारा लागत है कि ऐसा कोनो खास असर होखे, पता ना रउआ का देखा नहीं बताई। सत्येंद्र भैया के सवाल बा, कोनो सिनेमा में भौगोलिक स्थिति कहानी जहाँ के होला भूगोल ओजिन के हुई तो ओजिन के हुई। अब हम वो कहानी जहाँ के होके, चूंकि सिनेमा उद्योग बम्बई में रहे तो बहुत सारा कमर्शियल सिनेमा में ऐसा बनवा जहाँ बम्बई एक कहानी के अहम हिस्सा है। वो चाहे प्रेम कहानी होके या वो ड्रामा होके, तो वो ऐसा नहीं है कोनो प्रभाव, वो तो डिपेंड बा कहानी के ऊपर। जी जौना सवाल के जवाब रुआ पहले दे चुकल बनी। सरोज दीदी पूछ रहल बड़ी, सरोज सिंह जी मिलल बनी रुआ लखनऊ में, वहां से। हाँ सरोज, भोजपुरी सिनेमा खातिर यदि निमन कहानी या बढ़िया डायरेक्टर मिलो तो का पंकज भाई उनमें अभिनय करी हैं? कहाँ भोजपुरी सिनेमा में? हाँ अगर बढ़िया कहानी रहे या बढ़िया डायरेक्टर। हाँ बिल्कुल, काहे ना करी है, बिल्कुल करी है। अजय भैया भी, अजय ब्रह्मात्मा जी भी जुड़ल बनी हमनी संगे, प्रणाम कर रहल बनी। अरे अजय सर को नमस्ते बोलिए। वहाँ के भी भोजपुरी के बहुत मतलब कुछ लोग लिखत रहे। हम आज से 8 साल 7 साल पहले के बात बताते नहीं, अजय जी बहुत भोजपुरी सिनेमा पर लिखले बानी। अविनाश दास भी ओगरी काफी लिखत रहे, अविनाश भाई जोन बानी वहाँ के। तब संजय भाई अब रहुआ और चलता नहीं, हमार सवाल हमार और आते, अब रहुआ पूछी। एगो सवाल बाटे, एगो आम संकल्पना बा पंकज भैया की बम्बई जौन बाटे वो एगो ऐसा दरवाजा बंद दरवाजा बा बम्बई सिनेमा के, जौन हमें कुछ खास लोग पहले से सोफा पर कुर्सी पर बैठल बा और लोग तय कर ले बा कि हम डायरेक्टर, तू प्रोड्यूसर, तू अभिनेता, तू अभिनेत्री। ये बंद दरवाजा के बाहर गोपालगंज के वो लड़का जाके ठकावता, तो कैसे ओकरा के माने कैसे लोग मुंबई रिस्पॉन्स करता? बंद दरवाजा बहुत आसानी से सहजता से ओकरा खातिर खुलता कि ओकरा के धक्का देवे के पड़ता, का मामला भाई? दुनिया के कोनो भी बंद दरवाजा
खोलल मुश्किल काम है, और वो डिपेंड करे दरवाजा के भीतर बा, जेकरा लगे चाबी बा चाहे जे बंद कैले बा। तो नहीं, हमार जर्नी और हमार अभी बातचीत ही इस बात के प्रमाण बा कि दुनिया के कोनो भी दरवाजा कितना भी में किल्ली ठोकाइल होके बंद होके, रुआ आपन ईमानदारी से भागीरथ प्रयास करें तो दरवाजा खुल जाला, कोनो भी दरवाजा होके। नहीं वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि वो दरवाजा, और जनरली आदमी के समाज के टेंडेंसी है, खाली हिंदी सिनेमा ही ना, रुआ कोनो भी दरवाजा होके, कोनो भी सेक्टर ले ली, राजनीति ले ली, प्राइवेट सेक्टर में ले ली, या बिजनेस में ले ली, कि अगर ऑलरेडी जो पहले से स्थापित बा, तो वो ना चाहेला कि हमारा क्षेत्र में दूसरा नेता बन जास और हमारा खातिर चुनौती हो जास। चाहे एक मिठाई दुकान खोलने बा, केहू चलता मोड़ पे, हमरा ये जामो मोड़ पे, सरवा मोड़ पे अच्छा मिठाई के दुकान बा, या हमारे ये माधोपुर में श्री भगवान शर्मा के नाच पार्टी रहे, अब पता ना पूछ ले श्री भगवान शर्मा के और उनके रामचंद्र, वो निकल के अपन अलग खोल ले। तो चुनौती तो होकबे करेला, दोसर कोई आई कि यार ये बिजनेस में ये कौन है, लेकिन ये दुनिया उतना भी खराब नहीं है। हमारा पूरा जर्नी, हमारा अपन एक्सपीरियंस बताओ, ताकि इतना रिस्पेक्ट देला लोग, हिंदी सिनेमा के लोग और बड़ा बड़ा लोग, सिनेमा उद्योग के बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अगर रहुआ हमरा से पूछे कि खराब अनुभव, खटास अनुभव, तो ओकर गिनती 1-2 में हुई, और अच्छा अनुभव के पूछम तो 98 गो अच्छा अनुभव हुई। वाह, तो हमरा तो बुरा अनुभव नहीं है भाई, बहुत कम भइल बा, ना के बरोबर भइल बा एकदम। और लोग टैलेंट के रिस्पेक्ट होला यहाँ पे भैया, बहुत होला जी। हाँ, लेकिन मुश्किल बा, कठिन बा, आसान नहीं है, चूंकि भीड़ बहुत बा। अब जाइए अपने, पता चला आज की कल हरि भैया भी आए थे गांव पे जी 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 शाम को, तो IAS IPS बनना भी तो कठिन काम है ना। 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और फाइनली सिलेक्ट होते हैं 1000 लोग, आजकल तो 1000 के आसपास ही हैं। हाँ, तो कठिनाई तो है, कठिनाई है, और ज्यादातर भीड़ इसलिए आ जाला कि सिनेमा में लोग ग्लैमर से प्रभावित होके आवेला। एगो आज हम फिल्म में तो लोग तैयारी करके ना आवेला, सिर्फ ग्लैमर साइड के देख के आ जाला, चकाचौंध देख के आ जाला। क्रिकेट में, ग्लैम सिनेमा में बहुत पुख्ता तैयारी करे के पड़ी, बहुत रूटेड होके और बहुत ग्राउंड पे समझ के आवे के पड़ी। ये तो हवा में डांस अच्छा करता नहीं, और हम सोची कि अब चली बम्बई, तो ना हो पाई। सेल्फ असेसमेंट, अपन आकलन बहुत जरूरी बा, अपन आकलन करके और तब बम्बई आवे के चाहिए। लोग आकलन करी बम्बई आई, कोनो दरवाजा मुश्किल नहीं के खोलल, सब दरवाजा खुली, सब। बिल्कुल, नदी के पार करे के बाद तो पौरे के पड़ी, या पौरे खातिर सामान्य तैराकी से ना काम चली, ओकरा के पार करे वाला हिम्मत और कला चाहिए। बिल्कुल, इंटरव्यू में बोलले रहनी, बहुत लोग बाहर ओकर कोट बन गई कि मेरे गांव में, हमारा घर के पीछे वो नदी बा छोट, गंडकी। एगो सवाल हम पहले पूछ दी, एक जो मित्र पूछले है कि वो नदी से राउर का संबंध बाटे, बड़ा अक्सर जो चर्चा करे नहीं। मनोज दुबे जी सवाल पहले रहनी है कि मनोज दुबे वहां के गांव में नदी नहीं है का कोनो बा, तो वहां के सरजू जी, गंगा जी, मैं कने कने काटत रहे नहीं वहां के। तो नदी से संबंध, नदी के किनारे रहे वाला आदमी के का पूछ ले बानी ना। एगो बात और हम बोल दी, संजय भाई के कहनाम हटे कि नदी के किनारे काहे अधिकतर बहुत नामी साहित्यकार, कलाकार लोग नदी के किनारे रहेला, ये वजह से कि नदी में आसानी से मछली मिल जाली सो। अब गंडक नदी के बात हो गई जी भैया। याद बा बरसात के मौसम में सुबह सुबह लक्ष्मणवा हमारे गांव के मल्लाह इतना बड़ा बड़ा मछली निकाल के ले आए। आधा लोग मछली गांव के खाओ ना, लेकिन मछली जाके देखे सुबह सुबह बरियारी में कितना निकलल बा देखाओ। तो खैर कहावत याद है गई, जल में मछली और का बहरा हिस्सा ना का बोला जला होगा, जल में मछली और बहरा फरखा, तो कहावत बना ऐसा। देखिए सुरता पर नहीं चढ़ा। हाँ हाँ, जल में मछली और बहरा बरखा थी। वो बंटवारे को क्या बोलते हैं? वो बखरा, बखरा भैया, बखरा, बरखा बोला था, नहीं बखरा। हाँ बखरा। तो खैर भूलिए, टॉपिक चेंज हो गई। नदी से रिश्ता ये है कि
वो हमारा कोर्ट नदी के ऊपर ही था कि मेरे गांव के घर के पीछे वो नदी रहे और हम तैरे के चाहिए। जब लड़का रहनी 9-10 साल के, गांव के बड़ लोग के देखी कि कूद के तैर के पार हो जाओ, हमू तैरे सीखी। तो ऊपर नदिया पानी के ऊपर बरसात में पनडुब्बी एगो छोट कीड़ा होले सन करिया, लुत्ती के तरह पानी के ऊपर चले लगे। हाँ वो छोटका हाँ के उठा के पी ल तो सीख जेबा पौड़े के, पेट में तो पौड़े लगबा। पौड़किया कहल जाओ ओकरा के। पौड़किया, हाँ। तो हम पौड़किया लेके पियलहू बानी। खैर बोलते हैं कि जब आपके घर के पीछे नदी है और नदी पे पुल नहीं है ना, तो आप तैरना सीख जाते हैं, क्योंकि उस पार तो जाना है। बहुत। तो हम लोग अक्सर हमारे इलाके में पिछड़ेपन का सुविधा नहीं होने का रोना रोते हैं हम लोग। हमनी के रोए नहीं सन कि हमनी के सुविधा नहीं है। तो आपके रोवे लगा सुविधा नहीं है तो समझी कि वो ताकत है। अगर कथानक में कहानी में लिखल बा कि हमनी के शूटिंग कई बार धूप में करे के पड़ेगा, धूप टहटा धूप में गर्मी में, तो हम बोले नहीं कि सनबर्न हमारा ना हुई, D3 हम ले ले में से। तो ऐसा हूँ अगर ये आपदा में अवसर चला था। तो नदी से वह रिश्ता बा कि नदी के संस्कृति है नदी, और क्या है। नदी वो बाहर भी बहती है और बहते बहते हमारे भीतर आ जाती है, हमारे मन में बहने लगती है एक नदी। बिल्कुल। एक लाली फिल्म का एक संवाद है, वो लाली फिल्म जिसका जिक्र किया मुन्ना जी। तो मैं सोता हूँ बिस्तर पे, हम सुतल बानी और मैं एगो बीच में है ना दहिना तरफ एगो कपड़ा बाटे, हाँ। और बीच में तनी जगह बचा ले बानी हम, और ओकरा कपड़ा के बोला तनी कि देखो हमारे तुम्हारे बीच में ना एक नदी है और वो नदी सूख गई बा। तो हमारा बड़ा दुख होला जब हम वो हमारे गांव के घर के पीछे के नदी के लगभग मृत के स्थिति में, मृत प्राय स्थिति में पहुंच गई बिया, धारा खत्म हो गई बा, बरसात में पानी आवेला और 100 गांव से वो नदी टच करेले और हर गांव में जल के स्तर नीचे जाता गर्मी मई महीना में। खैर भैया भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल, साहित्य से जुड़ल एगो सवाल बा सुशांत कुमार शर्मा जी के। यहाँ के युवा साहित्यकार हैं, बहुत बेहतरीन जटायु के यहाँ के संग्रह आइल बा, काव्य संग्रह आइल बटे। यहाँ के लिखले बनी भोजपुरी के श्रेष्ठ साहित्य आज के भोजपुरी सिनेमा से काहे दूर बा, विशेषकर गीत आ कवितन के लेके ई बात देखे में आवेला। निमन समकालीन गीतकार लोग के गीत आ लेखक लोग के कहानी उपन्यास समकालीन भोजपुरी सिनेमा से दूर काहे बा। इस शायद इस सवाल हिंदियों पर लागू हो सकेला, हिंदियों सिनेमा में लगभग यह स्थिति बा। साहित्य से केहू लेहल नहीं चाहत, खास करके पहले बाद में जुड़ल बनी हमनी के राहुल संकीर्तन और पढ़ाई लिखाई के बाद पहले ही भई रहला कि हमनी के समाज में अब साहित्य पढ़े के और बुने के और जाने के क्योंकि मतलब नहीं है। बिल्कुल। बारामासा कितना लोग सुनत हुई आज के डेट में कि बारामासा के मतलब का है, बारामासा के तो बनल भिखारी ठाकुर का गईले। तो हमनी के तब डिस्कनेक्ट होता नहीं सन, हमनी के तब टेक्नो म्यूजिक में आ गई बनी सन, ढिकचक। तो जब समाज के बड़ा तबका और पॉपुलर मीडियम रिमोट से गाना सुने लगी तो फिर क्या स्थिति हुई। बिल्कुल। अब तो छठ के गीत भी असो देखनी जो हमनी के डीजे वीजे पे बाजे लागल बटे। हम सुननी वो गाना के बारे में बताई। वो चीज अपडेट कर दी हम गाँव में पीड़िया में हम देखनी हाँ कि गांव के लड़की कुल बाड़ी सन 500-500 रुपया साटा बांध के आपस में चंदा करके ऑर्केस्ट्रा बजवावे लोग, बजवाता लोग की पीड़िया था सब जाएगा तो ऑर्केस्ट्रा बजी। वो होई साहित्य के और गंभीरता के धीरे धीरे हास होकबे करी, क्योंकि जनमानस के लोग अब कैसे जन बोल सकता नहीं कि लोग उनका जौन रुचि बा उमें जाई लो देखे वाला बनावे वाला, लेकिन वही बीच में कोनो व्यक्ति आई और बहुत कुछ बदलाव हुई। एगो सवाल बाटे तनी पॉलिटिकल सवाल बाटे, खास करके बॉलीवुड से। सुशील भैया के सवाल हटे, यहाँ के आरा में एसपी रहनी या इस समय शायद गया में बानी, हमनी के आखिर संगे जुड़ल बानी या आशीर्वाद यहाँ के मिलेला हमेशा। पंकज जी, मुंबई में सिनेमा में खेमेबाजी बहुत दिन से बा, लेकिन आजकल राजनीतिक खेमाबाजी बढ़ गईला से कला के नुकसान के बारे में का विचार बाटे? बड़ा सवाल बा और हम निरुत्तर बानी कि हालांकि सिनेमा में उस तरीके से खेमेबाजी के भी जानते नहीं। सिनेमा के बारे में हिंदी सिनेमा हम बोले नहीं, हम बॉलीवुड ना बोले नहीं जनरली,
बोले नहीं, हिंदी सिनेमा बोले नहीं, कि यहाँ सच वैसन कोनो खेमाबाजी हमरो से कई लोग सवाल कैले। हमारे दिल्ली के दोस्त हमें पत्रकार पूछले कि भाई एगो बात बताओ, कौन कौन कैंप में घुस गई बड़ा, 2-3 साल पहले पूछले रहे। अच्छा, तो हम बोली हम तो कोनो कैंप में नहीं घुसल, हम हमारे को अपन अलग कैंप बा, ओहि में लोग घुसावे नहीं कि तू लो हमें आ जा हमारा कैंप में। तो खेमाबाजी ना कहाला, वो कुछ लोग मान ली कि रहुआ हमारे दोस्त बनी, आज हम आखिर के पेज पे हम लाइव आइल बनी, ये पूरे लॉकडाउन में हम कोनो सोशल मीडिया पे लाइव आइल बनी। बिल्कुल अपना पेज पे अप्रैल महीना में 1-2 दिन आके कहानी सुनैनी लाइव, और बड़ा परेशानी भइल और एक्सपीरियंस भइल कि अब पर ना आवे के चाहिए, तो हम छोड़ देने लाइव आइल गइल। जी भैया। और बहुत लोग हमारे के रिक्वेस्ट कइल, निवेदन कइल, बहुत बड़ा बड़ा पेज वाला लोग, बहुत समझदार और जो ऐसा लोग जगह हम सम्मान करेनी, लेकिन विनम्रता पूर्वक मना कहनी कि मत बुलाइलो नहीं, हमारा रुचि नहीं है। बिल्कुल भैया। तो ये कुछ लोग बोल सकता कि हम खेमाबाजी कैले बानी आखिर पे आके। ऐसे आइल बानी कि ये फेस्टिवल में हम गइल बानी, देखले बानी, हमारा लाइक माइंडेड लोग मिलल बा, यहाँ गुरुजी जैसन प्रोग्रेसिव आदमी के, संजय भैया जैसन प्रोग्रेसिव आदमी के गांव देखले बानी कि जौन एगो गांव के तस्वीर बदल दिहल गई। बिल्कुल हम भावुक हो जानी जब हम देखनी लड़कियन के हॉकी के टीम पजवार में, और हम जखनी जब संगीत महाविद्यालय पुस्तकालय बोली कि बिहार के हर गांव में ऐसा होके के चाहिए। और चूंकि ये बात, ये प्लेटफॉर्म भाषा के है, ये प्लेटफॉर्म पे हमरा अइला से मतलब केहू के यहाँ कोनो इकोनॉमिकल फायदा नुकसान और केहू के पेज के रीच पहुंच नहीं क्या करे के। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो खेमाबाजी सिर्फ हुए होला कि जे लाइक माइंडेड लोग चाहेला कि हमारा समूह में, हमारा ग्रुप में लाइक माइंडेड लोग रहो, जेकरा संगे हम सहज बानी, कंफर्टेबल बानी जी। तो यही है। और बाकी समय के हिसाब से जो अगर जोन बोले ना, तो कला के कठिन दौर से हिंदी सिनेमा गुजर रहा बा। एक तो कोविड के वजह से बहुत सारा क्षति भइल, बहुत सारा अद्भुत अभिनेता लोग नहीं रहे, तो कठिन दौर है। बट ठीक है, हिंदी सिनेमा निकल जाएगा, दुनिया भी निकल जाएगी इस कोविड के दौर से, सब सामान्य हो जाएगा, हो जाएगा। जी भैया, अजय ब्रह्मात्मा जी, अजय भैया के हम बार बार अजय भैया ऐसे कह देते हैं, ब्रह्मात्मा जी ऐसे कहता नहीं कहाँ से कि वो चिन्ह जाए कि उनकरे सवाल है। वहाँ के एगो पोस्ट फेसबुक पर कैले रहनी कि बॉलीवुड सिनेमा खूंटा ना के जैसे उखाड़ के और जुगा गाड़ दिहल जाओ, वहाँ के पोस्ट रहे। सवाल बहुत सारा आवत अटे कि उत्तर प्रदेश में जैसे रुआ सुन लो कब की सिने इंडस्ट्री बनावे के बात चलते थे, चाहे उजगा के सरकार लागल बिया, संभव बा कि हम लोग आगे बढ़ी, लोग काफी सपोर्ट भी मिलत अटे। एकर का असर हो सकेला का सिनेमा माने, जैसे कि अजय भैया कहला है कि खूंटा ना कि उखाड़ के जुगा से जुगा गाड़ी दिहल जाओ। दूसर का भी एगो सुझाव चाहे कमेंट कहीं वहां के बाटे, अजय भैया के जस्ट अभी आई लटे, मनोज, पंकज, अखिलेंद्र, नीतू सबके राष्ट्रीय पहचान बा, ई लोग के साथ लेके केहू फिल्म बनावे, पंकज या मनोज बाबू के ए दिशा में प्रयास करे के चाहिए। ये 3 गो चीज एक संगे बा, खूंटा उखाड़ के गड़ा ना सकेला का यूपी में सिने इंडस्ट्री बनत अटे उ बॉलीवुड के पर्यायवाची बनी, या कि अपन क्षेत्रीय जौन स्थिति बा जैसे कि तमिल सिनेमा, पंजाबी, बंगाली सिनेमा बटे वैसन कुछ प्रयास होके के चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब बॉलीवुड सिनेमा में जैसे रघुआ बानी, नीतू जी के नाम लेनी है, अखिलेंद्र भैया के नाम लेनी है, मनोज भैया के नाम लेनी है, तो ये लोग जे बाटे, चाहे बाकी और भी लोग बाटे जे भोजपुरी चाहे बिहार से चाहे पूर्वांचल से जुड़ल बा, अनुराग जी जैसे बानी, अनुभव जी अबकी के कोशिश कैनी हटे, वहाँ के सफल कोशिश रहल बटे बम्बई में काम। तो का एकर विकल्प का लौकत हटे, माने भविष्य कैसन लौकत हटे, हमनी के का उम्मीद कर सकेनी जब बिहार चाहे भोजपुरी वासी चाहे पूर्विया लोग जे बाटे का उम्मीद कर सकेला रुआ सबसे? जरूर जरूर कभी ना कभी प्रयास हुई, ऐसा हो सकेला, संभव बा कि हमनी के मिल के अगर कोनो ऐसा कहानी आवे तो शायद बनाओ लोग। जानते नहीं वो ये भाषाई और क्षेत्रीय प्रेम हम बहुत सच्चाई ईमानदारी से बोलता नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमनी के बहुत जल्दी भर जानी सन या भावुक हो जानी सन। बट सेम टाइम में कि ये जो 4 गो नाम लेनी है, चारों आदमी के डेट मिलावल एक संगे मुश्किल काम बा जी। या कहीं व्यस्त बानी, हम कोनो काम में व्यस्त बानी, बट यस असंभव नहीं है
कोनो वैसन प्रोजेक्ट मिले, कैसन कोनो वैसन राइटिंग होके जो सब आदमी के न्याय करत होके और सब कोई के पसंद आवे के चाहिए। बिल्कुल ये बढ़िया सब्जेक्ट बचल है, पर कुछ बनावल जाओ, कइल जाओ, तो ये संभव बा, हो एक दिन हो सकेला कहियो। और जहां तक फिल्म उद्योग और फिल्म सिटी स्टूडियो की बात है, तो वो बहुत बढ़िया, मतलब यूपी में एक क्या, यूपी में 3-4 जगह बनना चाहिए, बिहार में भी हर जगह बनना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और तो अच्छा है कि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और लोग जाएंगे, शूट करेंगे। रामोजी फिल्म सिटी है हैदराबाद में, हम कम से कम रामोजी में 1 साल रहे होंगे जी भैया जी। फिलहाल। तो रामोजी बहुत बड़ा 60-70 एकड़ में है फिल्म सिटी। हम गइल बनी भैया, हमू गइल बनी। 60-70 से ज्यादा है वो कुछ 2-2.5। हाँ जी भैया। सब कुछ है उसके अंदर, एयरपोर्ट का सेट है, हॉस्पिटल है, चर्च है, मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े फ्लोर हैं, जंगल है, तालाब है, 2 होटल है बहुत बढ़िया, तारा सितारा। बिल्कुल। तो और कुछ नहीं हुआ, हैदराबाद लोग जाते हैं जब मानसून के टाइम, बॉम्बे में आउटडोर मुश्किल हो जाला क्योंकि बारिश ज्यादा होला, तो बॉम्बे में मानसून के सारा शूटिंग हैदराबाद जी। तो वो तो बहुत स्वागत योग्य बा, और लोग जाई वहां जाई और खूब कर हर जगह बनू। लेकिन हाँ, अब वो में यो होला कि लोग कई बार हम देखे नहीं, बॉम्बे के फिल्म सिटी में जानी तो कई देखे नहीं पार्ट के मेंटेनेंस पुराना फ्लोर के, कि वो स्थिति नहीं है, जर्जर हालत में बाड़ी सब। तो ओकर ऊपर ध्यान रहे, लोग जागरूक रहे, बनावल कहीं आसान बा, मेंटेन होके बढ़िया से चले, लोग रोजगार मिले, काम मिले, इससे बढ़िया का चाहिए। अब लोग हमने के यूपी में लखनऊ में जाके एक्सटीरियर पूरा कर लेनी सन जी। के बाहर के सीन, इंटीरियर बॉम्बे में करे के पड़ेला। अगर वो जिन स्टूडियो रही तो इंटीरियर भी लोग सेट बना के वही चीज कर ली। जी बिल्कुल। उम्मीद कई जा सकेला कि भोजपुरी में भी जोन चर्चा हो रहल बा, जोन माहौल तनी बन रहल बाटे छठ के लेके, चाहे भोजपुरी कलाकार लोगन के लेके, चाहे जोन भी एथी बाटे, बढ़िया रही। भैया एगो सवाल बाटे कि भोजपुरी के बात होता है, हमनी के साहित्य के सिनेमा के बात कैनी है जा, रउआ हाल फिलहाल में कोनो भोजपुरी किताब से परिचय भइल हटे, कुछ ऐसा देखनी है रउआ, कुछ आइडिया? ना गुरसेकेश भैया, हालांकि वो तो हिंदी में बाटे, हमने के वो ही अपना अग्निलीक आई है, और फूलसुंगी के ट्रांसलेशन हम देखनी वो अंग्रेजी में बा, गौतम चौबे जी के। जी एक दिन फूलसुंगी पहला हम गौतम चौबे। हाँ हाँ, तो बाकी अभी पढ़ लेने की हाल फिलहाल में कुछ। ठीक। अब फूलसुंगी बात भैया कमांड में भेजले रही इन भोजपुरी में फूलसुंगी बोला गया। हाँ हाँ बा स्पाइरल। हाँ भोजपुरी बा। भैया अब तो अब हमरा लागत है कि करीब करीब 1.25 घंटा हमनी के बातचीत हो गई। टू मच ना होके चाहिए, हम नमस्ते कर दिया जाओ सब। ना तनकी सा 5 मिनट और 5 मिनट। गुरु जी के एगो सवाल बा नवीन भाई। गुरु जी के। हाँ पंकज जी जी, साहित्य समाज के दर्पण बा, आप फिल्म भी समाजे के अभिव्यक्ति करेला, तो साहित्य से इतना अलग फिल्म काहे बा? एगो एक साथे जुड़ल प्रश्न बा, हमेशा पीड़ा देहलस कि तीसरी कसम इतना अच्छा रेणु जी के कहानी पर फिल्म बनल, चल ना पावल, राष्ट्रपति पुरस्कार भी संभवतः मिलल। शैलेंद्र जी के हम पढ़ले मानी एक पत्रिका में, इतना कर्ज हो गई रहे कि लोग उनका मुंह पर गाली दे आओ, थोड़ा बेचारे वही से उनका मृत्यु हो गई। काहे माने तीसरी कसम के का रहे इतना ना चलल साहित्यिक फिल्म? तो साहित्य से फिल्म यही कारण अलग बा का ना चल पाई का उस समाज में? बहुत बढ़िया गुरुजी। आई थिंक वो हम तो हालांकि बहुत ज्यादा जानकार ना है, चूंकि हम सिर्फ अभिनेता हैं, ये लेखक वाला और व्यवसायिक पक्ष बा। क्योंकि कहा ना कि वो सिनेमा हमेशा से पॉपुलर मीडियम रहल बा, प्रचलित माध्यम पॉपुलर, तो ये लोग ध्यान देला कि हम ऐसा चीज बनावल जाओ जौन 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 पॉपुलरिटी ज्यादा हो गए, जाना में बहुत ज्यादा दिमाग लगावे की जरूरत दर्शक के भी ना पड़ो, आसानी से मनोरंजन हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोग देखे आ जाओ सिनेमा हॉल में। हमारे व्यक्तिगत निजी तौर पे सबसे पसंदीदा कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। वाह। पसंदीदा लेखक है रेणु जी। रेणु जी हमारे पसंदीदा लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो और वो फिल्म इकलौती फिल्म जो हम ब्लैक एंड व्हाइट देख ले बानी वो पिक्चर के, और ये जब फिल्म फ्लॉप भई रहे
और बहुत परेशान रहने शैलेंद्र जी जी तो वहाँ के वो गाना लिखने ने वो कोनो दोसर फिल्म में वहाँ के लिरिक्स राइटर रहने वहाँ के गाना लिखे के मौका मिला रहे और एगो गाना लिखले रहनी जो बहुत हिट भइल गाना ये हम कहानी पढ़ले बानी एक लेख में कि रुला के गया सपना मेरा जी याद बा केहू का गाना ये रुला के गया सपना मेरा मुन्ना भाई लता जी के गावल गीत हो गावल गीत था जी रुला के गया सपना मेरा बुला के गया शैलेंद्र जी देवानंद के फिल्म का है। वो सपना जो था वो शैलेंद्र जी का वो तीसरी कसम फिल्म के बारे में लिखे थे जी कि रुला के गया सपना मेरा ये तीसरी कसम के बारे में लिखे थे एगो हम आर्टिकल में पढ़ले रहनी तो बिल्कुल रउआ से सहमत बानी शायद पॉपुलर मीडियम है सिनेमा तो ये लोग शायद ये लोग बुझात हुई कि साहित्य वाहित्य पढ़े वाला सुने वाला कम लोग बा तो थोड़ा प्रचलित चीज बनावल जाओ बट अभी अभी रुआ गुरु जी देखे तो अभी के राइटिंग में बहुत फर्क पड़ल बा जी पिछले 10 रुआ देखे जौन फिल्म के हम बने निशान तो राइटिंग के लेवल पे जैसे अभी बीच में वो हमरे फिल्म आई गुंजन सक्सेना बिल्कुल धर्मा प्रोडक्शन बनैले रहा और नेटफ्लिक्स के बाद और बहुत बड़ा स्केल का फिल्म रहा बहुत इस साल के सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स पे देखे जाए वाला फिल्म बनल बा गुंजन सक्सेना और बाप बेटी की कहानी एक बच्ची पायलट बनना चाहती है गुंजन सक्सेना जो लखनऊ की है जी 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 की कहानी है और कोई लिपसिंग गाना डांस नहीं है हीरो कोई नहीं है फिल्म में वो बच्ची है और उसका बाप है और कैसे वो बच्ची एयरफोर्स में जाती है तो नील बट्टे सन्नाटा वो हमारे पिक्चर रहे वो माँ बिया जौन चाहती है 10वीं क्लास पढ़े के तो एने पिछला 7-8 साल से राइटिंग काफी बदल रहा बा और लिटरेचर के तवज्जो मिल रहा बा और बहुत सारा लोग लड़का नया यंग जनरेशन जो लिटरेचर से संबंध रखा था गौरव मुन्ना भाई की आवाज घबराता वो लोग लिख रहा बा अच्छा साहित्यिक कृति पे काम हो रहा बा वेब सीरीज रौरे फिल्म मसान में मसान में मसान लेखक पंकज भैया के फिल्म असद हुसैन के बाद गुजरती है वाला के लिए बड़ी उत्साहित चलो जब हाँ तो लगभग हमनी के बात पंकज भाई जितना हो सकेला रुआ से तो सवाल हो रही ना रुआ से लगातार हमनी के बतियावत रह जा दौड़े के बाद आधा घंटा जानता नहीं तो 5 मिनट तो हमनी के तनी दौड़ लिहल जाओ कुछ सवाल हमारी निजी सवाल हटे अब रुआ देखी कितना जल्दी एकरा के जवाब देता नहीं और सबसे फेवरेट मिठाई कौन हो महाराज जलेबियो अच्छा लगेला गरम होके तो भैया पिड़किया भी ठीक लगेला खुरमा एगो बने हमने की खुरमा हाँ तो ये एगो मिठाई से जुड़ल अच्छा खाना में रउरा का पसंद हटे मतलब अगर कहा रुआ कहल जी कि रुआ कौन खाना चाहत नहीं मान ली कि वो का कहला एगो आ जलन अलादीन के चिराग आ ओकरा से कहब कि भाई रगड़ला पर कौन खाना तो कौन खाना मांगब ओकरा से रुआ भात दाल भुजिया भुजिया काथी के भुजिया सब चीज के चाहे करेला के होके भिंडी के होके आलू के होके मैं बिहारी या पूरबिया लोग भुजिया पसंद करेला हाँ पसंद है आप पकवान में करुआ का पसंद करेंगे ये तो एगो रोज के खाना हुए लेकिन पकवान अगर केहू कहे बनवावे के तो पकवान में झूरी बहुत पसंद है झूरी जो बने हमने की है झूरी के लौकी के झूरी अच्छा तरुआ तरुआ भी कहीं बोलेला कहीं झूरी बोलल जाला कहीं पे और क्या बोलल जाला बहुत कुछ बोलल जाला बाचका पकौड़ी हाँ बाचका अच्छा कुछ ऐसा सिनेमा से भी जुड़ल और प्रिय कलाकार के हटे अगर बात कही जाओ सिनेमा जगत में खासकर भारतीय सिनेमा में इरफान खान साहब वाह अभिनेत्री वहीदा रहमान तीसरी कसम वहीदा रहमान बहुत बढ़िया संजय भाई अब हमारा तरफ से बस इतने हो गई हाँ कथी के डायलॉग हमार पत्नी पूछत रही कि राउर फेवरेट डायलॉग कोनो सिनेमा से बाटे तो बताई अपन प्रिय कोनो फेवरेट डायलॉग होखे हाँ अभी गुंजन सक्सेना में रहे कि बेटा प्लेन लड़का उड़ाए
प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता है तो तुम्हें क्यों पड़ता है? वाह वाह, वो ठीक। तब हमरा लागत अटे कि हमनी के हमरा काम बुझाइल कि जे खीर ना खइलो गुंजन सक्सेना के बाद किए तो वही याद था। तब हमनी के लगभग काफी समय 45 मिनट के मिलर लटे भैया से, लेकिन हमनी के लगा था कि 1.5 घंटा करीब हो गई। ओहो। नवीन भाई 25 तारीख के जौन आ रहल बा क्रिमिनल जस्टिस, हम पहला वेब सीरीज देखले रहनी, उहे पहला पार्ट माने क्रिमिनल जस्टिस वाला, माने फर्स्ट वेब सीरीज हमरा लाइफ के हुए रहे। आप पंकज भैया के चलते देखले रहनी, वो माधव मिश्रा के जौन कैरेक्टर बान जी गजब के बा। वकील रियल लाइफ में उहे होला जौन माधव मिश्रा। हमनी के सिवान छपरा गोपालगंज के कचहरी में रुआ जाए तो वकील माने उहे होला। हमरा लागत है कि कैलाश गौतम जी माधव मिश्रा के कैरेक्टर के देख के ही लिखले हो कब मेरे बेटा कचहरी न जाना। ना अद्भुत। भाई का परिवेश में रहला ओकरे दूसरा पार्ट 24 दिसंबर के नया केस बा, अलग केस बा। अब लोग लगातार पंकज भाई कमेंट कर रहल बाटे कि रउआ लेखा। भैया एगो सवाल हमार बा कि राउर प्रिय कवि के है, राउर साहित्य में इतना बेहतरीन रुचि बा? केदारनाथ सिंह जी। वो तो हमारा से पूछ लिया चाहते, हम बता देती। हमारा जिला के पंकज भाई के हमारा जिला के कई आदमी पसंद हवे, पता ना हम पसंदीदा बनल बानी कि ना। ना आप कवि थोड़ी हैं। जी तो संजय भाई आज के फिर विराम दिहल जाओ। पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेज से रौरा माध्यम से पेज से जुड़ल हर लोगन के सब मैं लोगन के धन्यवाद बा। पंकज भाई के भोजपुरी सिनेमा के इंतजार हमनी के करत आनी जा। उम्मीद बाटे कि आज के जौन ई लाइव भइल बाटे ई मैसेज भी पॉपुलेट होई, लोगन तक ले पहुंची या कुछ बेहतर हमनी के भोजपुरी में बिहार खातिर, बिहार के गांव, बिहार के भाषा भोजपुरी माने मैथिली, भोजपुरी, मगही हर भाषा के लेके लोगन में जागरूकता फैले। पंकज भाई लेखा जागरूकता फैले। पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ आखिर पैनी या सब लोगन से हम कहल चाहब कि खेमेबाजी ना हो, ये एगो निहोरा रहलटे आखिर वर्चुअल महोत्सव के, जना में पंकज भाई आइल बानी, देखले बानी, जमीन पर बैठ के यहाँ के कार्यक्रम देखले बानी और वो अद्भुत दृश्य रहल बा हमनी खातिर। गुरु जी हम चाहब कि रउआ कुछ कहीं और ओकरा बाद हमनी के लाइव के बंद करें जी। गुरु जी। नवीन जी, पंकज जी, देवेंद्र जी, हम इतना प्रेरित, इतना प्रोत्साहित, इतना उर्ज्वसित हो गए बानी कि वर्षों हमरा यदि 10 साल 20 साल काम करे पड़े तो हम अभी 50 साल काम करबे पर इतना आनंदित बानी, इतना हमरा अच्छा लागल बा। हमार मंगल कामना आशीर्वाद सब लोग के। फिर एक बेर सब लोग आई, पंकज जी भी ये माटी पर आई कि हम के चावल दाल भुजिया खिला सकी। पक्का है, हम पक्का है। अब बाजका भी गुरु जी, बाजका भी रही हूँ मैं। हाँ रही, माने वो फेवरेट भोजन माने वहाँ के, तो हमनी का ओकर साथी भी जोड़ नवीन जी रहबे कर जोन हो कौन हमनी के जोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल है, हमार तो खुशकिस्मती। एक बार थोड़ा टाइम लेके हमनी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत बहुत अच्छा। आज वर्चुअली हमनी के मिलाप आखिर का माध्यम से अपने सबैनी सब भइल, हम काफी उर्ज्वसित हो गए बानी। आगे काम करके हमारे काफी प्रेरणा मिल गई, हमारे एकदम अच्छा ताजा हो। हाँ, वर्चुअल महोत्सव ही कोरोना टाइम में ये एगो ऑप्शन रहा और बढ़िया, हमारा ख्याल से 500-600 हजार लोग देखत रहा। बहुत जी अच्छा बाटे पहुंच गए निसन, बहुत लोग के लगे। ठीक बा गुरु, नाम आशीर्वाद बने। आखिर परिवार की तरफ से भैया बहुत बहुत आभार, धन्यवाद राहुल, सहयोग से नहीं बनल रहे आखिर खातिर। शुक्रिया देवेंद्र। प्रणाम भैया। गुरु जी प्रणाम। सब किसी को मेरा सलाम, नमस्ते, प्रणाम। और फिर भेंट हुई जी भैया। ठीक बा, ठीक है भेंट। आभार।
यहाँ भाड़े में रह जा